हेलो वांगशियान की टिपाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं माय मिस्टेक का स्पेशल पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियान चैंग जो वापस आ चुका था और जो वीइंग था उसे बुरा लग रहा था कि उसने वांग जी के साथ जो किया है वो गलत किया है, लेकिन अब वो वांग जी से दूर नहीं होना चाहता था। और वांग जी जिसे विंग की आदत थी, या कह सकते हैं वो विंग को अपना हस्बैंड पहले ही स्वीकार कर चुका था, तो वांग जी भी विंग के साथ था। बस वांग जी ने अपनी आज़ादी मांगी थी विंग से और विंग ने उसे दे भी दी थी। तो अब हमें दिखाते हैं विंग और वांग जी जो अपने पहले जो वी मेंशन था, जो पहले जिस विला में विंग लाया था वांग जी को, उस विला में आ चुके थे। और जो जियान चैंग और लेंसी चैन वो भी वहीं थे। तो लेंसी चैन जो कहते हैं वांग जी क्या तुम चलोगे डैड से और मॉम से मिलने। तो वांग जी देखता है अपने गगा को और कहता है गगा मैं। तो लेंसी चैन कहते हैं हाँ तुम तो जाते होंगे ना वहाँ, क्योंकि लेंसी चैन को और जियान चैंग को नहीं पता था कि इनकी शादी मतलब किस तरीके से हुई है। लेंसी चैन जो डायरेक्टली वहाँ से विंग के पास ही आए थे, वो अभी गए नहीं थे, वो आज जाने वाले थे। तो वांग जी कहता है कि वांग जी कह देता है कि वो नहीं जाना चाहता। तो लेंसी चैन फिर कोई ज़्यादा वो नहीं करते कि, क्योंकि उन्हें पता है कि उसकी मदर वैसे भी उसे नहीं पसंद करती, तो हो सकता है वांग जी इसीलिए नहीं जाना चाहता हो। तो जो लेंसी चैन थे वो ओके कह देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है विंग का। विंग जो था वो वांग जी के पास आता है। वांग जी अभी अपने रूम में था, तो विंग वांग जी के पास आता है और वांग जी से कहता है क्या तुम चलना चाहोगे कहीं घूमने। तो वांग जी देखता है विंग को। विंग जो कहता है हाँ क्या तुम चलना चाहोगे, जियान चैंग भी जा रहा है तो मैंने सोचा मैं तुम्हें भी लेके चलूँ, वो शॉपिंग करने जा रहा है तो तुम भी चलो। तो वांग जी जो देखता है और वो खुश हो जाता है, वो हाँ कह देता है। फिर विंग जियान चैंग और वांग जी ये तीनों शॉपिंग पर आते हैं। जो सिजुई सिजुई और जिंगई जो इनके साथ थे, और जो युआन था वो अपने स्कूल गया हुआ था। तो ऐसे ही वांग जी जो शॉपिंग करता है उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वांग जी जो काफ़ी सारी ड्रेसेस देखता है और उसे जो पसंद आती है वो ख़रीदता है, और विंग जो उसे बता रहा था कि विंग उसकी हेल्प कर रहा था और वांग जी उसके साथ अच्छे से ड्रेसेस ले रहा था। जो जियान चैंग था वो भी अपने लिए शॉपिंग करता है और जिंगई के लिए, और फिर वो जो रेस्टोरेंट जाते हैं वहाँ पर लंच करते हैं और फिर वो घर आ जाते हैं अपने। और अब हमें दिखाया जाता है डिनर टाइम, जो सब लोग डिनर कर रहे थे। पर लेंसी चैन जिनका मूड शायद ख़राब था, क्योंकि उनका फेस जो काफ़ी कोल्ड नज़र आ रहा था। लेंसी चैन जो हमेशा अपने फेस पर थोड़ी स्माइल रखते हैं, लेकिन आज जो उनके फेस पर कोई एक्सप्रेशन समझ नहीं आ रहा था। वांग जी देख रहा था और जियान चैंग भी। तो जियान चैंग धीरे से कहता है सिचैन क्या हुआ। तो सिचैन कहते नहीं कुछ नहीं। और सिचैन फिर जब सब डिनर कर लेते हैं वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है विंग जो वांग जी के पास आता है वांग जी के रूम में, क्योंकि वांग जी ने विंग से अपना रूम अलग कर लिया था। वांग जी ने कह दिया था जब तक उनकी शादी नहीं होगी प्रॉपर्ली तब तक वो विंग के साथ नहीं रहेगा। तो विंग को भी मानना पड़ा था। वो भी वांग जी की हर बात मानना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वांग जी को वो उदास करे या निराश करे, वो वांग जी की हर बात मानकर ही चलना चाहता था। तो वांग जी के पास आता है और वांग जी से कहता है वांग जी देखता है विंग को, कहता है हाँ क्या हुआ। तो विंग आता है और वो बेड पर बैठ जाता है। वांग जी जो था वो भी मिरर के सामने था और वो मतलब नाइट में अपनी बॉडी पर लोशन अप्लाई कर रहा था। तो विंग कहता है वो मुझे कल मीटिंग के लिए जाना होगा। तो वांग जी देखता है, वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है हाँ मैं एक्चुअली एक मीटिंग होने वाली है तो मुझे जाना होगा, हो सकता है वहाँ पर मुझे 7-8 दिन लग जाए। तो वांग जी देखता है और कहता है इतने दिन। तो विंग कहता है हाँ और मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाऊँगा, तुम टेंशन मत लेना ठीक है। तो वांग जी जो था वो फिर आता है वहाँ बेड पर ही बैठता है और वो मतलब विंग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं इतने इतने टाइम तुम इस तरीके से जाते क्यों इतने टाइम के लिए। तो जो विंग था वो कहता है तुम जानते हो ना मैं एक माफिया हूँ, तो मैं उसी के रिलेटेड जा रहा हूँ। तो वांग जी चुप हो जाता है। वांग जी को पता है कि हाँ विंग एक माफिया है। तो वांग जी जो विंग से कहता है कि तुम अपना ही माफिया का काम छोड़ नहीं सकते। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे काफ़ी दुश्मन हैं और तुम्हें उनसे बच के भी रहना पड़ता है, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है। पर क्या तुम ये एक बिजनेसमैन बनकर नहीं कर सकते, क्या तुम्हें माफिया बनना ज़रूरी है। तो विंग जो देख रहा था वांग जी को, विंग कहता है पर मैं इतने टाइम से यही काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और तुम जानते हो मैं कोई गलत नहीं करता, जो गलत होता है मैं उसी के साथ गलत करता हूँ। तो जो वांग जी था वो नीचे सर कर लेता है, क्योंकि उसे पता है विंग जो है वो माफिया किंग तो है पर वो गलत काम नहीं करता। जो गलत काम करते हैं विंग जो है उन्हें गलत करने से रोकता है। काफ़ी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और जो ड्रग्स की सप्लाई है विंग उन सबको रोकता है। और विंग जो है वो पुलिस को कहीं ना कहीं से खबर लगा देता है और वो जो गलत काम होते हैं उन पर रेड लगवा देता है।
पर विंग जो बाहर रहकर ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर वालों को तो कोई खबर नहीं मिलेगी। विंग इसीलिए माफिया किंग है, उसे हर चीज़ का पता होता है। उसने हर माफिया के गैंग में जो भी मतलब और माफियाज हैं उनके पास अपना उनके उस विंग के जासूस हैं, वो उसे हर चीज़ बता देते हैं। और माफियाज भी काफ़ी कुछ बताते हैं विंग को, पर काफ़ी सारी जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि विंग उन्हें मना करता है ये सब करने के लिए। तो जो लोग छुप कर करते हैं विंग से काफ़ी काम। तो ऐसे ही विंग फिर वांग जी को हक करता है और वो कुछ टाइम वांग जी से बात करता है। विंग भी और वांग जी भी बातें करते हैं। फिर विंग जो अपने रूम में चला जाता है। फिर ऐसे ही हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, विंग जो अपनी मीटिंग पर जा चुका था और लैंजी चैन जो उन्होंने कहा था कि वो भी जा रहे हैं किसी काम से। तो वांग जी ने और जियान चैंग ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था इस बात पर, और लैंजी चैन जो जा चुके थे। अभी जियान चैंग और वांग जी जो ऐसे ही रह रहे थे। वांग जी को विंग की याद तो आती थी, पर विंग ने कहा था कि वो उसे कॉल नहीं करेगा। ऐसे ही 2-3 दिन बीत चुके थे। आज जो विंग और वांग जी और जियान चैंग जो गार्डन में बैठे हुए थे, तो जियान चैंग वांग जी से पूछ रहा था कि उनकी शादी जो है वो कैसे हुई थी। तो वांग जी जो था वो चुप था। वो कहता है शादी तो हमारी ऐसे ही नॉर्मली हुई थी, क्योंकि वांग जी नहीं बताना चाहता जियान चैंग को कि आखिर उसे उसकी शादी एक तरह से कहें तो फोर्स थी, उसकी कोई मर्जी नहीं थी। तो जियान चैंग देखता है वांग जी को और कहता है, वांग जी मैं इतने टाइम से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम पहले से काफ़ी बदल चुके हो। तुम पहले की तरह कोई शरारत नहीं करते हो, कोई मजाक भी नहीं करते हो, तुम इतना सीरियस हो गए हो। सच में मुझे तो लगता ही नहीं कि तुम पहले जैसे वांग जी हो। तो वांग जी जो हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, नहीं मैं वही हूँ। तो जो जियान चैंग था वो उसे काफ़ी सीरियस होकर देख रहा था। वांग जी कहता है, क्या हुआ? तो जो जियान चैंग था वो कहता है, मुझे लैंसी चैन ने सब बता दिया है। तो जो वांग जी था वो देखता है, वो कहता है, क्या क्या बता दिया है गग्गा ने? तो जो जियान चैंग था वो कहता है, वांग जी तुम जानते हो ना, लैंसी चैन अपने घर गया था, वो अपने मदर फादर से मिलने गए थे। तो वांग जी देखता है, वो कहता है, हाँ। तो जो वांग जियान चैंग था वो कहता है, लैंसी चैन के फादर ने सब बता दिया है। तो जो वांग जी था वो देखता है, कहता है, क्या मतलब? तो जियान चैंग जो वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं जानता हूँ, विंग ने तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं की थी, विंग ने तुम्हें ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ है ना। तो वांग जी देख रहा था, क्योंकि लैन किरैन ने लैंसी चैन को सब बता दिया था कि विंग कैसे उसे उठाकर ले गया था और उसकी मदर ने कैसे विंग से पैसे लिए थे, वांग जी को भेज दिया था। तो जब लैंसी चैन को पता चला था तो वो बहुत ज़्यादा उदास थे और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अपने आप से अपसेट थे कि उनका गुस्सा उस विंग ने उन पर उतारा है। गुस्सा तो उसे अगर इतना ही था तो वो उन पर कर सकता था, अपने भाई पर करता, पर उसे वांग जी पर तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए था ना। वांग जी की क्या ही गलती थी। तो जो लैंसी चैन थे वो जब इसी बात से वो गुस्सा थे। तो जियान चैंग जब वांग जी को ये बताता है तो वांग जी जो खामोश हो जाता है। जो जियान चैंग था वो वांग जी से कहता है कि तुम विंग के साथ रहना चाहते हो वांग जी? तो वांग जी देखता है जियान चैंग को। जियान चैंग कहता है, क्या तुम उससे प्यार करते हो? क्या तुम उसके हस्बैंड बनकर यहाँ खुश हो? तो वांग जी जो वहाँ पर वो गार्डन में बैठे हुए थे, तो वांग जी जो लेट जाता है वहाँ पर अपने माइंड को जैसे रिलैक्स करता है और कहता है, सच कहूँ ना चैंग, तो मैं यहाँ पर तो कुछ ठीक हूँ, लेकिन जहाँ पर मैं रहता था ना वहाँ पर मैं रहना नहीं चाहता था। ना मैं शादी में रहना चाहता था और ना ही मैं यहाँ रहना चाहता था विंग के साथ। तो चैंग सुनता है, पर वांग जी जो कहता है, पर पता नहीं कैसे जो विंग के बिना भी नहीं रह जाता। तुम जानते हो, मैं नहीं जानता मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं करता, लेकिन हाँ मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, पर उससे दूर भी नहीं रह पाता। तुम जानते हो वो मेरी लाइफ में एक ऐसी उसने अपनी एक अहमियत बनाई है जो मैं बयान नहीं कर सकता। वो मेरे बच्चों का फादर है, वो मेरा हस्बैंड भी है। हाँ भले जैसे भी की हो, हम लोगों ने उसने मेरे साथ पेपर पे मैरिज की थी, हो गई थी हमारी मैरिज। पर अगर मैं यहाँ से चला भी जाऊँ, मैं दूर हो भी जाऊँ, तो क्या तुम्हें लगता है मैं अपनी लाइफ में किसी और को एक्सेप्ट कर पाऊँगा? मैं नहीं कर पाऊँगा। क्या मैं अपनी लाइफ में अकेला रहूँ फिर? विंग है जिसने मुझे टच किया है, या जो मेरा हस्बैंड है, और उसे मैं चाहे मजबूरी में कह लो या अपनी खुशी से, जैसे भी, मैं उसे एक्सेप्ट कर भी चुका हूँ। वो मेरा हस्बैंड है और मैं इस बात को मानता भी हूँ, और मैं उससे दूर नहीं रह सकता। वैसे भी उसने फर्स्ट टाइम जब शुरू में 1-2 साल ही वो मेरे साथ काफ़ी रूडली था। शुरू में उसने सच कहूँ तो मुझे मारा भी था, मुझे अब्यूज़ भी किया था, लेकिन अब सब ठीक है। वो मेरी केयर भी करता है और अब तो देखो, अब मैं कहीं आ जा भी सकता हूँ। तो चैंग जो वांग जी को देख रहा था
कि वांग जी ने अपनी किस्मत जैसे एक्सेप्ट कर लियो। तो चैंग जो था वो कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें विंग को वही फील कराना चाहिए जैसे उसने तुम्हें फील कराया है, जैसे उसने तुम्हें कैद करके रखा है उस घर में। तो वांग जी देखता है चैंग को, कहता है पता नहीं क्या इसे करके क्या मेरा टाइम वापस आ सकता है चैंग? नहीं, कुछ बदल नहीं सकता। विंग तुम आ गए हो, तुम ठीक हो, मैं भी बहुत खुश हूँ, विंग भी बहुत खुश है। उसे अपनी गलती का रियलाइज़ है कि हाँ उसने गलत किया है मेरे साथ, उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी है। लेकिन मैं चाहूँ तो मैं उससे अलग भी हो सकता हूँ और मैं चाहूँ तो उससे दूर भी जा सकता हूँ, उसे वो एहसास भी करा सकता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद भी तो हमें साथ ही रहना है ना, क्योंकि तुम शायद मैं कह नहीं पा रहा हूँ सही से, लेकिन मैं उससे दूर नहीं रह सकता। तुम जानते हो अभी कितने दिन हो गए उसे जाए हुए, आज पूरा चौथा दिन है, आज 4 दिन हो चुके हैं उसे। और फिर तुम जानते हो मैं उससे कई दिन हो गए हैं, 2-3 दिन पहले से भी मैं उससे अलग रूम में रह रहा हूँ, क्योंकि तुमने सुना तो है ही कि वो मुझे प्रपोज करेगा, मुझे से जब प्रॉपरली मैरिज करेगा सबके सामने, तभी मैं उसके साथ रहूँगा। लेकिन फिर भी जब मैं उससे अलग भी था ना, अलग रूम में भी था, फिर भी मुझे इतनी बेचैनी फील नहीं होती थी। पर तुम जानते हो वो इतने अभी 4 ही दिन हुए हैं, 4 दिन ही हो चुके हैं उसे जाए हुए, और मुझे जो उसकी याद आ रही है, मैं उसे मिस कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। उसकी उसके फेस को उसे देखना चाहता हूँ, उसकी वो केयर जो वो मेरे लिए करता है, मैं वो चाहता हूँ। वो मेरे पास आता है, मुझे हक करता है, मैं मिस कर रहा हूँ उसे। चैन, तुम्हें नहीं लगता अगर वो चाहता तो मेरे साथ और भी बुरा कर सकता था, पर उसने अपने आप को संभाल लिया शायद, और उसने मेरे साथ और ज़्यादा बुरा नहीं किया। वो चाहता तो मुझे और मार भी सकता था और काफ़ी कुछ कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने नहीं किया। हाँ, जो उसने किया है वो भी कोई सही नहीं है, वो भी गलत है, मैं उसे सही नहीं कह रहा, लेकिन वो बीत चुका है ना। मैं उसे ही याद करते रहूँगा, उसी में फंसा रहूँगा, तो मैं अपनी आगे की लाइफ, वो भी तो जो हमारी लाइफ में अब टाइम आ रहा है, वो भी तो ऐसे ही ख़राब कर दूँगा ना, सोचने में, पनिशमेंट देने में, दूर रहने में। चैंग जो बस वांग जी की बातें सुन रहा था, वो कुछ समझ भी रहा था, लेकिन वांग जी का इतना बड़ा दिल है कि उसने ऐसे ही उसे जाने दिया। चैंग ये नहीं चाहता था, चैंग चाहता था कि विंग को कुछ तो सबक मिले, और वांग जी जो बस हल्की सी स्माइल करते हुए वहाँ पर लेटा हुआ था, और वो जो हल्की हल्की मतलब वहाँ पर हल्की हल्की ठंडी हवा है वो सब फील कर रहा था। और चैंग जो देख रहा था वांग जी को कि वांग जी कितनी आसानी से उसने विंग को माफ़ कर दिया, और विंग जिसने एक छोटी सी गलती पर, या जो गलती भी नहीं थी, उस वजह से वांग जी को इतना पनिशमेंट दी। तो जो चैंग था वो भी वांग जी के साइड लेट जाते हैं और कहते हैं अच्छा तो तुम नहीं चाहते, तो मुझे लगता है सच में तुम्हें शायद मेरा भाई पसंद आ ही गया है। तो वांग जी था वो कहता है पता नहीं, पर वो मेरा हस्बैंड है, और मैं जो जगह उसके लिए है वो किसी के लिए नहीं हो सकती। पता नहीं ये प्यार है क्या है, पर जो भी है, बस मुझे अब यही फील होता है कि हाँ मैं उसका हूँ और वो मेरा है। तुम जानते हो वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है, उसने कभी मुझे चीट नहीं किया। तो जो चैंग था कहता है अच्छा तुम्हें कैसे पता? तो वांग जी जो स्माइल करता है कहता है तुम जानते हो जब अगर कोई हमें धोखा देता है या चीट करता है तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है, हमें फ़ील हो जाता है पहले ही, पता नहीं ये ऊपर वाले की तरफ से ही बात होती है, लेकिन हमें फ़ील हो जाता है। और जो विंग है, कभी मुझे ऐसा उसको लेकर फील ही नहीं हुआ, वो चाहे फोर्सफुल हो या ज़बरदस्ती हो या जैसे भी, वो हमेशा मेरे ही पास आया है, वो कहीं और नहीं गया। और सच कहूँ तो मुझे इस बात की खुशी है। और उसने खुद ने कहा था कि हाँ पास्ट में उसके काफ़ी रिलेशन रहे हैं, काफ़ी लोगों के साथ वो इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन उसे सुकून मेरे पास ही मिलता है। और सच कहूँ तो ये जानकर मुझे खुशी होती है कि अब वो सिर्फ मेरे साथ है, पहले जो भी था अब उसे लेकर तो मैं उसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ सुकून से सिर्फ मेरे पास मिला है ये सोचकर अब मुझे अच्छा लगता है। पहले मुझे बहुत इस बात पर गुस्सा आता था कि आखिर ऐसा क्यों है। फिर मैंने बाद में जब सोचा कि अगर शायद ये ना होता तो हो सकता था वो मुझे यूज़ करके छोड़ देता, मुझे फेंक देता एक कचरे की तरह, हो सकता था ना ऐसा भी। एक नाम दिया है, अब मैं उसकी वाइफ हूँ। हाँ अभी कोई नहीं जानता, पर उसने कहा है कि वो सबके सामने मेरे साथ शादी करेगा, सबको पता भी होगा इस बात का कि मैं उसकी वाइफ मतलब मैं उसका हस्बैंड हूँ। तो चैंग जो देख रहा था वांग जी को, वांग जी जो कह ही रहा था अपनी बातें, वांग जी कहते हैं और वैसे भी जो टाइम बीत चुका है मैं अब उसे याद नहीं करना चाहता, मैं अब सब कुछ अच्छे से करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में अच्छे से रहना चाहता हूँ। वैसे भी जो मेरे अपने थे जब वही मेरे अपने नहीं हुए तो मैं किसी और से क्या ही उम्मीद रखता चैंग। तो चैंग जो देखता है वो कहता है पर तुम चाहते तो तुम दूर रह सकते थे ना, तुम अपना करियर बना सकते थे, कुछ काम कर सकते थे। तो वांग जी जो स्माइल करते हैं और कहते हैं तुम्हें तो पता ही तो होगा, पता तो है ही तुम्हें ना, तो मैं ज़्यादा पढ़ा हुआ हूँ और मैं काम, हाँ मैं जॉब कर लेता, छोटी मोटी सही कर लेता और अपना खर्चा खुद भी उठा लेता, रहता भी,
लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता, क्या जहाँ मैं जाता क्या वो लोग सही होते, जिनसे मैं मिलता क्या वो सब अच्छे होते? क्या कोई मेरी मजबूरी का या मेरा फ़ायदा नहीं उठाता? क्योंकि अचानक से तो मैं यहाँ से अगर मैं दूर होता भी, इससे छोड़ भी देता अगर मैं, तो क्या मैं अपना मेरे पास कोई होता जो मेरा सपोर्ट करता? कोई नहीं होता चैन, कोई भी नहीं। सब जो ये दुनिया है ना, सब मतलब ही है। ये अपने लिए सोचती है, दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचती, और ये हकीकत है। अगर मान लो मैं जाऊँ भी और मैं कहीं जॉब ट्राई करूँ या कुछ भी, तो क्या गारंटी है कि कोई मेरा फ़ायदा नहीं उठाएगा, या क्या गारंटी है मैं उससे बच भी जाऊँ? हाँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बच नहीं पाऊँगा किसी से। अगर कोई मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करेगा तो मैं भी जवाब दूंगा, लेकिन ये बात हमेशा रहेगी कि मैं उस वक्त अकेला रहूँगा। मेरे साथ कोई नहीं है, ना तो मेरे अपने हैं, और विंग को मैं छोड़ ही चुका हूँगा। तो तुम ये बताओ कौन रहेगा मेरे साथ, किसके साथ मैं रहूँगा? कहना बहुत आसान होता है कि मैं चला जाऊँ, मैं अपनी लाइफ शुरू कर लूँ, पर ये हकीकत नहीं होती। ये हकीकत में इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है इस दुनिया से लड़ना, इस दुनिया की नज़रों से बचना। तो चैंग जो देख रहा था वांग जी को, क्योंकि वो भी जब लैन चैन के साथ यहाँ से गया था, उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल फेस किया था। वो दोनों अकेले थे, कोई उनके पास नहीं था। बस एक लैन चैन का जो फ्रेंड था वो उनकी हेल्प किया, उसने हेल्प की थी उनकी। और लैंस चैन ने वहाँ पर जाकर, लैंस चैन की पढ़ाई तो पहले ही पूरी हो चुकी थी, वहाँ पर जाकर उन्होंने जॉब ढूंढी थी। जियान चैंग भी जॉब पर जाता था, और जियान चैंग को भी काफ़ी लोग ऐसे मिलते थे। जियान चैंग को कई बार हैरेस करने की भी कोशिश की है लोगों ने, पर जियान चैंग जो छोटा मोटा नहीं हो, उसे फाइटिंग भी आती है, तो उसने लड़ाई की है, उन्हें सबक सिखाए अच्छे से। लेकिन हर जॉब जो उसकी इसी वजह से जा चुकी है। और जियान चैंग और लैंस चैन जिन्होंने काफ़ी टाइम स्ट्रगल फेस किया है शुरुआत में, पर फिर सब कुछ ठीक हो गया था नॉर्मली। तो जियान चैंग जो समझ पा रहा था कि हाँ, दुनिया वाकई में अच्छी नहीं है। दुनिया जैसी हमें दिखती है, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, ऐसी है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको अगर 10 लोग मिले तो उसमें से 8 अच्छे हों, उनमें से मुश्किल से 3-4 अच्छे होते हैं। ये दुनिया आज के टाइम पे ख़राब ज़्यादा है, ये दिखाती कुछ और है और होती कुछ और है। और जियान चैंग भी बस लेटा हुआ था, और वांग जी जो चैंग से कह रहा था, तुम जानते हो इतना टाइम हो गया है, 4 दिन हो गए हैं, वो मेरे सामने रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, पर अभी पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा फील हो रहा है, कहीं उसे कुछ हुआ ना हो। तो जो चैंग था कहता है कुछ नहीं होगा, वो ठीक होगा, तुम जानते हो वो फर्स्ट टाइम थोड़ा ना गए हैं गगा। तो जो वांग जी था कहते हैं हाँ, कुछ ना हुआ वो, ये अच्छी बात है। और ऐसे ही फिर टाइम बीत रहा था। अभी जो 10 दिन हो चुके थे विंग को जाए हुए, और जो वांग जी था वो काफ़ी टेंशन में था, और जो लैंस चैन थे वो उसे समझा रहे थे, वांग जी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वो आ जाएगा, वो कोई ऐसा नहीं है, वो माफिया किंग है, तुम जानते हो। तो वांग जी जो कहता, पर गगा आप जानते हो 10 दिन हो गए। उसने कहा था सब सिर्फ 7-8 दिन की बात है, और अब पूरे 10 दिन हो गए, उसने मेरे पास कॉल तक नहीं किया, पता नहीं वो ठीक होगा, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा उसका। तो जो लैन से चैन थे वो कहते हैं वांग जी तुम्हें फ़िक्र करनी नहीं चाहिए, वो आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो, हो सकता है वो किसी वजह से फंस गया हो, ना कर पा रहा हो कॉल। वांग जी जो अपने दिल को तसल्ली तो दे रहा था कि हाँ विंग आ जाएगा, पर विंग ने कभी ऐसा नहीं किया था। विंग अगर 10 दिन कहकर जाता था या 8 दिन कहकर जाता था, तो वो 1-2 दिन पहले ही आ जाता था। ये फर्स्ट टाइम था जो विंग इतना टाइम लगा रहा था, और ऐसे ही जो टाइम बीत रहा था। अब हमें दिखाया जाता है विंग की साइड। विंग जो अपनी माफियाज वाली मीटिंग में गया था, और वहाँ पर जो विंग ठीक ठाक, मतलब उसने अपनी मीटिंग भी पूरी कर ली थी, 7 दिन हो चुके थे उसके। वो जो नेक्स्ट डे जाने वाला था, पर वो काफ़ी थक चुका था वो सब काम करके। उसने मतलब जो गलत काम थे उन्हें मना किया था, काफ़ी सारी चीज़ें रोकी थी, और जो कुछ हो रहे थे वहाँ पर वो पुलिस को इन्फॉर्म किया था। पुलिस ने वहाँ पर रेड भी डाली थी, तो इसमें 6-7 दिन हो चुके थे। विंग जो अपने होटल में था वहाँ पर आराम कर रहा था, और जो उसके बॉडीगार्ड थे वो भी अपने अपने रूम में थे, वो भी आराम कर रहे थे। पर फिर हमें दिखाया जाता है जब विंग की आंखें खुलती हैं, विंग देखता है, विंग को कुछ नज़र नहीं आता। विंग को बहुत ज़्यादा डिम लाइट दिख रही थी, बहुत ही हल्की, जैसे कि एक मोमबत्ती अगर कमरे में जला दो, मोमबत्ती का भी काफ़ी ज़्यादा रोशनी होती है, लेकिन जैसे नाइट बल्ब होता है वैसे काफ़ी डिम लाइट हो रही थी। विंग जो देख तो पा रहा था सब कुछ, पर इतनी डिम लाइट, वो जो जाता है वो देखता है, रूम खोलने की कोशिश करता है, पर रूम जो खुलता नहीं। विंग देखता है फिर अच्छे से, ये वो रूम तो नहीं है जिसमें वो सोया था, वो रूम तो दूसरा था। विंग जो फिर थोड़ा चौंकता है, वो सोचता है कि आखिर वो कहाँ गया है, क्या उसे किसी ने मतलब किडनैप कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो विंग की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, वो माफिया किंग बनना चाहते हैं। और विंग की इस बीच लड़ाई भी होती रहती है, जो विंग के साथ और जो बॉडीगार्ड्स हैं वो सब विंग को प्रोटेक्ट करते हैं, और विंग ये सब भी मतलब इन सब में भी उलझता रहता है, वो इन सब से निकलता भी है, हर किसी को मात भी दे देता है। लेकिन अभी वो तो अपने होटल में सोया था, और विंग ने होटल में मतलब काफ़ी अच्छे से, विंग जो जब यहाँ आता था तो वो इसी होटल में रुकता था, और काफ़ी अच्छे से सिक्योरिटी विंग चेक करता था, और विंग के आने के बाद जो सिक्योरिटी बढ़ भी जाती थी। पर ऐसा कैसे हुआ कि विंग कहीं और आ गया? विंग जो देख रहा था अच्छे से वो रूम, उस रूम में कोई खिड़की नहीं थी,
विंग जो दरवाजा ही था बस एक, और वही खुल नहीं रहा था, वो बंद था। विंग जो चिल्लाता गया था, खोलो दरवाजा, कौन है, खोलो। वो रूम जिसमें एक बेड था, साइड में जो मतलब पानी का जग था, वहाँ पे गिलास था, विंग के ज़रूरत का सारा सामान था वहाँ। वॉशरूम, विंग वॉशरूम में जाता है, वहाँ पे वॉशरूम था, सब कुछ था, पर वॉशरूम से भी निकलने की कोई जगह नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल बंद था। और विंग को घुटन फील हो रही थी, यहाँ पर कहीं भी बाहर से हवा अंदर आने जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं है, तो विंग को घुटन फील हो रही थी। तो विंग जो देख रहा था चारों तरफ, उसने बहुत कोशिश की थी, उसने दरवाजा भी बहुत पीटा था, चिल्लाया भी था, उसने फ़ोन चेक किया था, उसके पास फ़ोन नहीं था। जब उसने नोटिस किया था कि उसके कपड़े जो चेंज है, इसके वो कपड़े नहीं जो उसने पहने हैं। विंग जो अच्छे से चेक करता है, पर उसके पास कुछ नहीं था, जो उसने अपने मतलब बॉडी में जो हथियार छुपाए हुए थे, कुछ नहीं था। तो विंग जो सोच रहा था कि वो क्या करे, विंग जो फिर अपने गले में हाथ डालता है, पर उसका लॉकेट वो भी नहीं था। विंग के पास एक लॉकेट था जिसमें एक मतलब ट्रैकर था, अगर विंग को मतलब कभी ऐसा कुछ हो तो उसके जो बंदे हैं, जो खास बंदे हैं, वो उसे ट्रैक कर सकें, पर अभी कुछ नहीं था। विंग जो बिल्कुल मतलब डर गया था, घबरा गया था कि वो आखिर यहाँ से कहाँ कैसे जाए। जो विंग है, उसकी मतलब फैमिली है, उसे वांग जी की याद आ रही थी कि वो तो ठीक होगा, और विंग यहाँ फंस चुका है, पता नहीं उसने विंग को क्यों यहाँ पर बंद किया है, और विंग क्या करे, वो यहाँ से कैसे निकले। ऐसे ही जो 2 दिन बीत चुके थे, विंग जो बिल्कुल नहीं सोया था, वो टेंशन में था, उसकी आंखें जो काफ़ी भारी हो चुकी थी, और उसने ना तो कुछ खाया था ना पिया था, और 2 दिन ऐसे ही हो चुके थे। और विंग जिसकी अब आइज़ काफ़ी भारी हो चुकी थी, विंग को टेंशन भी बहुत थी, उसने खाया पिया नहीं था, तो वो बस बेड पर बैठा हुआ था, वो चिल्ला चिल्ला कर भी थक चुका था, कोई ना तो दरवाज़ा ओपन करता था ना कुछ होता था। विंग को तो ऐसा लग रहा था कि वो मर ही जाएगा, उसे मतलब यहीं पर बंद होकर वो मर जाएगा, पता नहीं कौन है, वो कैसे जाए, विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ऐसे ही विंग जो लेटा होता तो उसे कुछ स्मेल फील होती है, पर विंग जो बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो जो स्मेल थी वो मतलब वो एक गैस थी जिससे जो बेहोश करने के लिए यूज़ होती है। फिर हमें दिखाया जाता है 2 घंटे बाद विंग की आइज़ जो धीरे धीरे ओपन होती है। विंग की जब आइज़ ओपन होती हैं तो वो चारों ओर देखता है, वो अभी भी वहीं था विंग अभी भी। विंग जो फिर बेड से उतरता है, उसे थोड़ा कमज़ोरी फील होती है, लेकिन वो जो जब उतरता है तो वो देखता है साइड में वहाँ पर खाना रखा हुआ है, और विंग जो जाता है वहाँ, विंग सोचता है कि दरवाज़ा ओपन हो रहा, तो विंग जो दरवाजे की तरफ जाता है, वो दरवाज़ा फिर से खोलने की कोशिश करता है, फिर दरवाज़ा जो बंद था। विंग जो दरवाजे को मतलब खाने के पास आता है, फिर विंग देखता है खाना, कहीं इसमें जहर तो नहीं, विंग ये सोचता है, पर वो क्या करे, उसे भूख भी बहुत लगती है, भूख भी बहुत लग रही है, तो विंग सोचता है कि उसे खा लेना चाहिए, उसके बॉडी में एनर्जी भी नहीं है। अगर इन लोगों को मारना होता विंग को, तो वो पहले ही मार चुके होते, वो विंग को यहाँ पर ऐसे बंद थोड़ा ना करके रखते। विंग जो वो खाना फिर खा लेता है, और उसके साथ एक नोट था, उसमें लिखा था कैसे हो, बस इतनी ही लाइन थी। विंग समझ नहीं पाता इसका मतलब क्या है, कैसे हो मतलब यहाँ पर उन्होंने इस विंग को कैद कर दिया है, तो वो कैसा होगा, वो ठीक थोड़ा ना है, उसे यहाँ से बाहर निकलना है। और ऐसे ही जो विंग की लाइफ जा रही थी, विंग जो वहाँ पर कैद हो चुका था, विंग को बहुत रोना आता था, वो काफ़ी बार दरवाजे पर जाता था, कोशिश करता था, बोलता था, और काफ़ी कहता था कि तुम हो कौन, खोलो मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जानते हो मैं माफिया किंग हूँ, तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा, काफ़ी कुछ कहता था, और बहुत कोशिश करता था विंग, लेकिन ना तो दरवाज़ा खुलता था ना रिस्पॉन्स आता था। कभी कभी विंग को 2 दिन बाद या मतलब 1 दिन में सिर्फ 1 टाइम खाना मिलता था, और विंग जब भी वो सोचता था कि वो जाकर रहेगा, लेकिन नहीं, उसे कोई स्मेल फील होती थी और वो बेहोश हो जाया करता था। और जब उसकी आंखें ओपन होती थी तो वो देखता था कि वहाँ पर खाना रखा होता था, और जो पानी होता था उस वो जग मतलब विंग पानी पीता था तो वो खाली हो जाया करता था या हाफ होता था, पर विंग जब भी आइस ओपन करता था तो वो फुल भरा होता था। विंग समझ आता कि इंसान उसे मारना नहीं चाहता, शायद ये इंसान विंग को तड़पाना चाहता है, पर क्यों, आखिर विंग ने किया क्या है, विंग कुछ नहीं समझ पा रहा था। और ऐसे ही जो 1 महीना बीत चुका था, विंग को ना तो दिन का पता चल रहा था ना रात का। विंग को तो ऐसा लग रहा था कि उसे जाने कितने महीने हो गए हैं यहाँ रुके हुए। विंग को समझ नहीं आया था, विंग जो बाहर जाना चाहता था, विंग जैसे कह सकते हैं पागल सा हो गया था। विंग जो कुछ नहीं समझ पा रहा था, वो बाहर जाना चाहता था, पर अब वो कुछ ना तो सोचने की हालत में था ना समझने की। और ऐसे ही जब 1 महीना हो जाता है, विंग जो बैठा हुआ था वो कुछ नहीं सोच रहा था, वो बस ब्लैंक था, वो बस बेड पे बैठा ही था। और तभी जो दरवाज़ा ओपन होता है, विंग जो दरवाजे की ओर देखता है, ये फर्स्ट टाइम था जो दरवाज़ा ओपन हुआ था, पर तभी जो विंग बेहोश हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है वांग जी की ओर। विंग को धीरे धीरे होश आता है, विंग जब अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है सीलिंग को। विंग जो अपने सही माइंड में नहीं था, क्योंकि 1 महीने तक विंग वहाँ रहा था, वो बिल्कुल जैसे पागल सा हो गया था, उसे कुछ नहीं समझ आता था, वो बस बाहर निकलने की कोशिश करता था। और विंग जब उठता है तो वो देखता है वो एक रूम में है। विंग जो घबरा जाता है, ये दूसरा रूम है, पर विंग इतना समझ नहीं पाता, इतना सोच नहीं पाता। विंग जैसे देखता है कि दरवाज़ा ओपन है तो विंग जो बाहर भागता है और वो चिल्लाने लगता है, कौन है, कौन है, वांग जी मुझे यहाँ से जान दो, कौन हो तुम। और ऐसे ही वो काफ़ी कह रहा था। और जब विंग बाहर आता है, मतलब वांग जी जब विंग की बात आवाज़ सुनता है तो वो आता है विंग के पास, वो कहता है वांग जी, मतलब वांग जी कहता है विंग। तो विंग जब देखता है वांग जी को, विंग जो घबरा कर वांग जी के पास जाता है, कहता है वांग जी तुम यहाँ, वांग जी यहाँ यहाँ किसी ने मुझे बंद कर दिया वांग जी, वांग जी। तो जो विंग था वो मतलब वांग जी जो था वो कहता है विंग
यहाँ कोई नहीं है। और वांग जी जो विंग को समझाता है कि देखो ये चारों तरफ देखो, ये हमारा घर है। विंग फिर चारों तरफ देखता है ध्यान से। विंग देखता है चारों तरफ, हाँ ये उसका घर है, हाँ ये वही है। विंग जो ध्यान देता है कि हाँ ये अपने घर में है विंग। तो विंग देखता है वांग जी को, कहता है मैं यहाँ कैसे। तो जो वांग जी था कहता है कुछ नहीं, मैं तुम्हें बताऊँगा, चलो। विंग को फिर रूम में लेकर जाता है। और वांग जी जो दरवाज़ा बंद करने वाला था, विंग जो डर जाता है, नहीं नहीं दरवाज़ा बंद मत करना, ओपन रखो दरवाज़ा। और वांग जी कहता है विंग दरवाज़ा बंद करने दो, पर विंग जो मना करता है, नहीं नहीं तुम दरवाज़ा बंद मत करोगे, ये अगर नहीं खुला तो नहीं नहीं तुम बंद मत करो। तो वांग जी जो रिलैक्स करता है, कहता है रिलैक्स, आराम से, ठीक है, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो विंग जो हाँ कह देता है। फिर वांग जी जो विंग को बेड पर बिठाता है आराम से, उससे कहता है तुमने खाना नहीं खाया, तुम्हारे लिए मैं खाना लेने गया था, देखो। और तभी जो वांग जी एक सर्वेंट को, मतलब सर्वेंट आती है वहाँ, वांग जी सर्वेंट से खाना ले लेता है। और फिर वो विंग को देखता है, विंग को खाना खिलाने लगता है। तो विंग जिसकी आइज से टेयर्स आ रहे थे, वांग जी फर्स्ट टाइम देखता है कि विंग की आँखों से आंसू निकल रहे हैं। वांग जी जो विंग को देखता है, विंग जो वांग जी को हक कर लेता है और उसके चेस्ट में अपना फेस छुपा लेता है और कहता है वांग जी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया वांग जी, मुझे तो लगा था मैं मर जाऊँगा, पता नहीं मैं वहाँ से निकल पाऊँगा या नहीं वांग जी, मुझे नहीं पता था, पता नहीं कौन था जिसने मुझे वहाँ बंद कर दिया वांग जी, मुझसे रहा नहीं जा रहा था वांग जी, मुझे बहुत घुटन फील होती थी वांग जी, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ वांग जी, तुम मुझे दूर तो नहीं करोगे ना। वांग जी जो देख पा रहा था विंग जो बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी से अपोजिट बिहेव कर रहा था। तो जो वांग जी था वो विंग के फेस में, विंग के मतलब बालों पे हाथ फेरता है, उसे कंसोल करता है। और विंग जो थोड़ा शांत होता है, वांग जी कहता है विंग शांत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो विंग जो था वो कहता है सच में। तो वांग जी था कहता है हाँ, तो मेरे साथ रहोगे ना, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो विंग जो फिर हाँ करता है। विंग फिर खाना खाता है, वो वांग जी को देखता है, तुमने भी नहीं खाया। तो जो वांग जी था वो कहता है तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। तो विंग जो था वो कहता है नहीं तुम भी खाओ। और विंग जो अपने हाथों से वांग जी को खाना खिलाने लगता है। और तब वांग जी को विंग खाना खिला ही रहा था, तभी जो वहाँ पर दो शख्स की एंट्री होती है। तो विंग देखता है सामने, विंग देखता है कि जो लैन से चैन है वो है और जो जियान चंग है वो है। तो विंग देखता है जियान चंग को, कहता है भाई। और जो जियान चंग था वो आता है विंग के पास और कहता है गगा आप ठीक हो ना। तो जो विंग था कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं यहाँ कैसे आया। वांग जी को मतलब खाना खुला ही चुका था, पूरा हो ही चुका था। वांग जी जो बर्तन एक साइड रख देता है और फिर वो विंग के पास आकर बैठता है। सर्वेंट आकर मतलब बर्तन ले जाता है। तो वांग जी विंग के पास बैठा था और जो जियान चंग था वो विंग की दूसरी साइड था और जो लैन से चैन थे वो जियान चंग के साइड में खड़े थे। तो जो विंग था कहते पता नहीं मुझे वहाँ कौन ले गया था, पता नहीं, मैं तो बस अपने रूम में था और वहाँ तुम जानते हो मुझे नहीं पता कितने टाइम से मैं वहाँ हूँ, जैसे मुझे लग रहा था 2-3 साल हो गए। तो जो लैन से चैन थे वो कहते 1 महीना। तो जो विंग था वो देखता है उन्हें। तो लैन से कहते हैं 1 महीना हुआ है आपको वहाँ पर। विंग देखता है 1 महीना। तो जो लैन से चैन थे वो कहते हैं हाँ 1 महीना, तुम्हें सिर्फ 1 महीना हुआ है वहाँ। तो विंग जो लैन से चैन को देखता है कहता है अच्छा, पर मुझे वहाँ से लाया कौन, किसने बचाया मुझे। तो जो लैन से चैन थे वो देखते हैं वांग जी को। और वांग जी जो अपने गग्गा को देखता है जैसे कि वो गुस्सा हो, पर लैन से चैन जो वांग जी को काफ़ी घूर के देख रहे थे। लैन से चैन जो थे वो कहते हैं तुम्हें किडनैप किया ही नहीं गया था। तो विंग जो शौक हो जाता है, उसे मतलब वो तो वहाँ बंद था ना, उसे तो किडनैप कर लिया था। तो विंग जो कहता है नहीं मुझे किडनैप किया गया था, मैं वहाँ था, वहाँ कोई नहीं था, तुम वहाँ पर सिर्फ खाना रख देते थे और मैं जो ना चाहते हुए भी बेहोश हो जाता था। वांग जी तो देख पा रहा था विंग की हालत, विंग जो काफ़ी पहले से थिन हो चुका था और विंग के आइज़ के नीचे डार्क सर्कल थे और विंग जो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये विंग है। विंग बिल्कुल जैसे काफ़ी बदल चुका था। वांग जी जो विंग को देखता है और विंग के फेस पर मतलब हाथ रखता है, कहता है विंग एक्चुअली ये सब, तो जो विंग था कहता है हाँ। तो वांग जी जो था कहता है ये सब गगा ने किया है। वांग जी जो गुस्से में कह रहा था। तो जो लैंस चैन थे कहते हैं हाँ, तो इसे भी तो सबक मिलना चाहिए था ना। तो विंग जो कुछ समझ नहीं पा रहा था कहता क्या कह रहे हो। तो जो वांग जी था वो देखता है और कहता है एक्चुअली तुम्हें किडनैप नहीं किया गया था, वो गग्गा थे जिन्होंने तुम्हें एक रूम में बंद कर दिया था। तो लैंस चैन जो कहते हैं हाँ ये मैंने किया था। तो विंग जो देखता है कहता है पर आपने ऐसा क्यों किया। तो जो लैंस चैन थे वो गुस्से में कहते हैं मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि तुमने मेरे भाई के साथ किया था। तो जो विंग था वो चुप हो जाता है। जो लैंस चैन थे वो कहते हैं तुमने मेरे भाई को वहाँ पर कैद करके ही रखा था, तो तुम्हें कैसा फील हुआ वहाँ पर कैद होकर। तो विंग जो अपनी आइस नीचे कर लेता है। जो जियान चैंग तो कहता है हाँ भाई ये सब हम दोनों ने, मैं भी लैंस चैन के साथ था, मैंने भी यही उनका साथ दिया है। जब मुझे पता चला था ना आपने वांग जी को वहाँ पर कैद करके रखा है और आपने वांग जी को किस तरीके से उठा कर लाए थे, खरीदा था आपने वांग जी को, क्या वांग जी कोई चीज़ है,
जिसे आपने खरीदा था। सच में मुझे बहुत गुस्सा आया था आप पर। मैं तो जाना चाहता था यहाँ से, लेकिन वो लैन से चैन थे जिन्होंने मुझे बनाया कि मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं जो वहाँ पर तो था, पर मुझे आपकी याद आती थी। आप ही तो थे इकलौते मेरी फैमिली में, इसीलिए जो लैन से चैन जानते थे कि अगर मैं यहाँ से दूर चला भी गया आपसे, फिर भी मुझे आपकी याद आएगी। तो इसीलिए वो जो मुझे यहाँ से नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन वो आपको भी सबक सिखाना चाहते थे। तो ये सब हम दोनों ने प्लान किया था। तो जो विंग था वो देखता है, तो जो लैन से चैन थे वो कहते हैं हाँ, और इसमें तुम्हारा सेक्रेटरी जिसे मैंने शामिल किया था बहुत मुश्किल से, लेकिन हाँ कर लिया था, क्योंकि तुमने जो उसे भी अच्छे से पता था कि तुमने क्या किया है वांग जी के साथ। और जब मैंने उसे सारी बातें अच्छे से बताई तो उसे साथ तो देना ही था, और वैसे भी जियान चैंग की बात वो टाल कैसे सकता था। तो जो विंग था वो देखता है, कहता है तो तुम दोनों ने मुझे मिलकर वहाँ पर बंद किया था। तो जो लैन से चैन थे वो कहते हैं हाँ, और हम तो तुम्हें निकालने भी नहीं वाले थे, हम तो अभी तुम्हें और वहाँ रखते, लेकिन ये वांग जी जिसने हमारी बातें सुन ली थी। तो अब हमें वांग जी की साइड दिखाया जाता है, आखिर वांग जी को कैसे पता चला था। अब हमें दिखाया जाता है मतलब वांग जी जो रहता था घर में, पर विंग की उसे याद आती थी। पता नहीं विंग कोई कॉल नहीं करता था और विंग की कोई खबर नहीं मिल रही थी। जो वांग जी था उसने अपने गग्गा से कहा था लैन से चैन से कि वो पता करें कि आखिर विंग को इतना टाइम क्यों लग रहा है। विंग तो हमेशा जल्दी आ जाता है और अभी वो आया नहीं है, कहीं विंग को कुछ हो तो नहीं गया। वांग जी जो बहुत परेशान था, और लैन से चैन जो उसे हमेशा कह देते कि वो अभी अपनी मीटिंग में है, उसने बात की है, वो अभी वहीं पर है, उसे वो फंस गया है काम में, तो वो अभी नहीं आ पाएगा। और जो वांग जी वो इसी तरह परेशान हो गया था। जो लैन से चैन थे वो हमेशा कोई ना कोई बहाना लगा देते थे, और वांग जी जो विंग के पास अब जाना चाहता था, वो अब 1 महीना पूरा हो चुका था और वो नहीं चाहता था कि विंग वहीं रहे। वो जहाँ भी है विंग अपना काम करेगा, लेकिन वांग जी जो उसके पास जाएगा, वांग जी अब कुछ नहीं सुनना चाहता। और वांग जी यही बात करने अपने ब्रदर के पास गया था, जो लैन युआन थे, मतलब वी युआन थे, और लैन वी सुजी, सॉरी मैंने शायद पीछे लैन लगा दिया होगा उनमें, पर वे उनका नाम वी युआन और वी सुजी है। तो वो जो दोनों थे वो भी अपने फादर को मिस करते थे, लेकिन जो लैन से चैन है वो उनका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते थे, उन्हें घुमाने लेकर जाते थे, उनके साथ मतलब पार्क जाते थे, गार्डन जाते थे। और जो जिंगई था वो भी उनके साथ खेलता था, तो उनका टाइम जो ऐसे बीत रहा था वो मिस तो करते थे, लेकिन उनके पास उनकी मम्मा थी और उनके अंकल थे दोनों, तो इतना ज़्यादा उन्हें कमी फील नहीं होती थी। और जब मतलब वांग जी को तो विंग की याद आती ही थी। वांग जी को जब समझ में आ गया था कि भले ही विंग जितना भी बुरा हो, लेकिन फिर भी वांग जी को विंग से प्यार हो गया है, वांग जी नहीं रह सकता उसके बिना। वांग जी तो ये सोच के डर गया था अगर विंग नहीं आया कभी, तो वांग जी जो कभी कभी इतना डर जाता था, उसे नींद भी नहीं आती थी रात को, वो पैनिक करने लगता था, लेकिन वो अपने आप को संभालता था। और वो सोचता था कि वो विंग जरूर आएगा, विंग उसे नहीं छोड़ सकता। क्या विंग को कोई और पसंद आ गया है, क्या विंग किसी और के साथ है। वांग जी के मन में जो अजीब अजीब ख्याल आते थे, और वो डरता था कि अगर विंग ने उसे छोड़ दिया तो वो कहाँ जाएगा। वो तो अब विंग से प्यार भी करने लगा है, और विंग विंग ही तो एक तरह से कहे तो उसने अपनी लाइफ पूरी विंग को ही तो दे दी है। नहीं, वो क्या करेगा, उसके मन में जो बहुत बुरे बुरे ख्याल आते थे। और एक दिन जब विंग लैन से चैन के रूम में जा रहा था, तो उसने सुन लिया था लैन से चैन जो कह रहे थे, हाँ अभी ठीक है, खाना तो खा लेते हैं वो, पर तुम जानते हो वो अब ज़्यादातर खामोश बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। तो जो जियान जंग था कहता है हाँ, उनकी 1 महीने में ये हालत होगी। सोचो वांग जी ने कैसे सब सहा होगा, वो कैसे वहाँ पर रहा होगा घुट घुट कर। तो लैन से जैन जो थे वो कहते हैं हाँ, उसे सबक तो मैं सिखा कर रहूँगा। जो जियान जंग था कहता है हाँ, पर वो ठीक तो है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना। तो जो लैन से जैन था कहते हैं हाँ वो ठीक है, मैंने उन्हें उसे कुछ नहीं किया है, ना तो उसे मारा है ना ही कुछ और किया है, ठीक है ना, वो बिल्कुल ठीक है। तो जो जियान चैंग था वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, आपने मेरे कहने पर ही ये किया है। मैं उसका मुंह तोड़ना चाहता था जो उसने मेरे भाई के साथ किया था, लेकिन ये मैं तुम्हारी वजह से ही चुप था। लेकिन फिर भी सचा तो उसे मैं दूंगा जरूर, उसे भी तो फील होना चाहिए। जब इंसान अकेला होता है, एक घर में कैद होता है, तो उसे फील कैसा होता है। तो जियान चैंग जो हाँ कहता है। और जब वांग जी ये सब सुनता है तो वांग जी तो शौक हो गया था कि ये किसकी बात कर रहे हैं, क्या ये विंग की बात कर रहे हैं। वांग जी जो अंदर आता है कहता गगा आप विंग की बात कर रहे हो, आपने विंग को बंद करके रखा है। तो लैन से चैन जब देखते हैं वांग जी कहते हैं वांग जी ऐसा कुछ नहीं है, हम तो कुछ और। वांग जी कहते हैं बिल्कुल भी झूठ मत बोलिएगा, आप इतने टाइम से मुझे टाले जा रहे हैं। मैं भी तो सोचूं आखिर विंग यहाँ आया क्यों नहीं अब तक। विंग जो मुझसे अगर कोई बात कहता है तो वो करता भी है, वो मेरे पास आ जाता है, लेकिन अभी इतना टाइम हो गया वो आया नहीं है। तो लैन से चैन जो समझ गए थे कि अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो लैन से चैन कहते हैं हाँ मैंने उसे बंद करके रखा है, उसे उसने तुम्हें भी तो कैद करके रखा था ना। तो वांग जी जो अपने ब्रदर को देखता कहता है ब्रदर मैंने पहले ही कहा था, मैंने जियान सेंग से कहा था, शायद उसने आपको बताया नहीं। मैं वो सब बातें भूलना चाहता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता अपने पास्ट में। मेरी जो लाइफ है मैं उसे भी इतना अपने अच्छे से उसे ही बिताना चाहता हूँ। मैं वो सब न तो याद करना चाहता हूँ, ना ही वो सब अपनी लाइफ में दोबारा से लाना चाहता हूँ। पहले उसने मुझे कैद करा, अब आपने उसे कैद कर दिया। आप क्या चाहते हैं कि आपको मेरी हालत नहीं दिख रही है। विंग कितने टाइम से नहीं आया, मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ। जो लैन से चैन थे कहते वांग जी
तुम भले नहीं चाहते उसे सजा देना, तुमने भले उसे माफ़ कर दिया हो, पर मैं कैसे माफ़ करूँ, उसने जो मेरे भाई को इतनी तकलीफ़ दी है। तो वांग जी जो कहते हैं भाई मुझे कुछ नहीं पता, आप उसे लेकर आइए। कहाँ है वो, आप उसे लेकर आइए, या मैं चल रहूँगा, मुझे बताइए, मैं खुद ले आऊँगा उसे। तो जो लैन से चैन थे वो कहते नहीं, मैं उसे नहीं लाऊंगा, अभी से उसकी सज़ा बाकी है, उसे और रहना होगा जब तक उसे अच्छे से एहसास नहीं हो जाता। तो जो वांग जी था वो कहते नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे भाई हैं ना, क्या आपको मेरे दिल का दर्द नहीं दिखता। तो जो लैन से चैन थे वो देखते हैं वांग जी को और कहते हैं वांग जी क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो वांग जी। तो वांग जी जो अपने भाई को देखता है और कहते हैं भाई आप कैसे जियान चैन से प्यार करते हैं। जियान चैन वो भी तो एक माफिया का भाई था ना, आपको उससे प्यार कैसे हो गया। लैन से चैन जो कहते हैं वांग जी जियान चैन अलग है, जियान चैन अच्छा इंसान है। तो जो वांग जी था वो कहते हैं हाँ वो अच्छा इंसान है, लेकिन अच्छे इंसान तो और भी बहुत है ना, क्या आपको उनसे क्यों नहीं प्यार हुआ, आपको जियान चैन से ही प्यार क्यों हुआ। भाई प्यार कभी बताकर नहीं होता, प्यार बस हो जाता है। हाँ जियान चैन एक अच्छा इंसान है। जियान चैन भी तो पहला बहुत घमंडी उम्मीद का था, बहुत ज़्यादा अकड़ू था, लेकिन वो आपसे मिलने के बाद वो आपसे उसे प्यार हो गया और आपने उसे बिल्कुल बदल के रख दिया। वो फिर सबकी अहमियत करता था, सबकी कीमत समझता था, वो किसी पर फिर ऐसे ही बिना बात के न तो परेशान नहीं करता था किसी को भी। तो जो लैन से चैन थे वो सोच रहे थे कि हाँ जियान चंग पहले बहुत ज़्यादा अकड़ू था, पर अब जियान चंग ऐसा नहीं है, जियान चंग बिल्कुल अपोजिट है। जियान चंग अब हर किसी से प्यार से ही बात करता है, वो अमीर है गरीब हो वो ये नहीं देखता। और वांग जी जो देख रहा था वो कहता मुझे विंग चाहिए, आप जल्दी से जल्दी उसे लेकर आइए, वरना गगा मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा सच में। तो लैन से चैन जो थे वो वांग जी को देखते हैं, वो कहते हैं वांग जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं सुनना, आप लेकर आइए उसे। तो जो लैन से चैन थे वो ओके कह देते हैं और वो कॉल करते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और वांग जी जो जियान चंग से भी थोड़ा गुस्सा था, जियान चंग जो कहता है वांग जी ये, तो वांग जी जो था वो कहता है चैंग मैंने तुमसे बताया था ना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे विंग की फिक्र हो रही है, तुमने फिर भी एक बार भी मुझे नहीं बताया, मैं कितना टेंशन में था। तो चैंग जो था कहते हैं वांग जी ये सब हमने तुम्हारे लिए किया है ताकि गगा आगे से ऐसा कुछ ना करे। तो वांग जी जो चैंग को देखता है, चैंग पूरी तरह भी गलत नहीं है। वांग जी जो कोई मैस नहीं चाहता अपनी लाइफ में, वो बस सुकून से अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है, वो पुराना सब कुछ भूल चुका है। अगर उसे लाइफ मौका दे रही है तो वो अच्छे से रहेगा, वो अपनी लाइफ सुधारेगा। ऐसा तो नहीं कि अगर विंग मतलब वांग जी विंग को छोड़कर चला जाए तो वो खुश रह पाएगा, वो कभी किसी और को अपनी लाइफ में नहीं ला सकता। वांग जी जो सोच रहा था और वो ये सब जियान चंग से कई बार कह चुका था, और जियान चंग जब भी उसे ही देख रहा था, वांग जी ने कहा चैंग मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया था, तुम्हारा भाई चाहे जैसा भी है मुझे उससे प्यार हो चुका है, मैं उसे अपना हस्बैंड मानता हूँ। हाँ ये वैसा प्यार नहीं है कि लवर, पहले हम लवर बने फिर हमें प्यार हुआ, नहीं, उसने मुझे फोर्स किया, अपने घर में रखा, फिर मेरे से शादी की, फिर मेरी केयर की, और फिर हम दोनों जिस उसे मेरी फिक्र रहती थी, मेरी केयर करता था, मैं बीमार होता था तो वही था जो मेरी केयर करता था, मेरे बच्चे जो छोटे छोटे हैं वही था जो उनसे भी प्यार करता है, और शायद मुझसे भी, लेकिन जो भी हो वो मेरे साथ रहना चाहता है, मैं भी उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता वो अच्छा है बुरा है जैसा भी है, पर वो अब मेरे लिए अच्छा है। हाँ पहले वो बुरा था लेकिन अब वो अच्छा है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। क्या इतना काफ़ी नहीं है मेरा उसके साथ रहने के लिए। तो चैंग जो चुप हो जाता है कहते हाँ ठीक है वांग जी, गए वो लेकर आ जाएंगे विंग को। तो जो वांग जी था वो कहता है हाँ, और तब जो लैन से चैन थे वो विंग को लेकर आ गए थे, और जब वांग जी ने विंग को देखा था, विंग जो काफ़ी स्किनी था, विंग जो पहले जैसा लग ही नहीं रहा था, लैन से चैन जो विंग को उठाकर ला रहे थे क्योंकि विंग जो था वो बेहोश था, और विंग का फेस जो काफ़ी ज़्यादा डल था, काफ़ी पेल था, और विंग की डार्क सर्कल, विंग बहुत ज़्यादा मैस लग रहा था। वांग जी जो विंग को अपने रूम में कहता है से चैन से कि उसके रूम में लिटाएं, तो वांग जी ने विंग को वांग जी के रूम में ही मतलब लैन से चैन ने विंग को वांग जी के रूम में ही लिटा दिया था। और अब ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है, तो विंग जो देखता है वो खामोश था, वो क्या कहे, क्या वो इन्हें ये कहे कि इन्होंने गलत किया, पर इन्होंने तो गलत नहीं किया ना, गलती तो विंग की थी। विंग फिर वांग जी की ओर देखता है और वांग जी की ओर देखते हुए अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है वांग जी मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि अगर ऐसे कोई किसी को कैद कर दे तो कैसा फील होता है, मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। वांग जी जो देख पा रहा था विंग को, विंग की आइज़ जो आंसू से भरी थी, वांग जी की आइज़ में भी टेयर्स थे, पर वांग जी जो विंग की आइज़ से मतलब आंसू साफ करता है, कहता है विंग तुम मत रो विंग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम रो रहे हो, तो जो भी हो चुका है वो बीत चुका है, मैं न तो वो सब याद करना चाहता हूँ और ना ही मैं वो सब सोचना चाहता हूँ, तुम भूल जाओ उसे, मैं भी भूल चुका हूँ। तो विंग जो देख रहा था वांग जी को, विंग कहता है
तुम इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हो वांग जी? मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, तुम्हें मुझे सज़ा देनी चाहिए थी। तो वांग जी था वो कहता है फिर अगर मैं तुम्हें सज़ा देता फिर? तो जो वांग जी था विंग था वो चुप हो जाता है। वांग जी था वो कहता है मुझे नहीं देनी कोई सज़ा, मुझे नहीं रहना तुमसे दूर, या तुम्हें सज़ा देकर क्या मेरा जो टाइम है वो वापस आ सकता है? बताओ, क्या मैं उसी टाइम में वापस जा सकता हूँ? नहीं ना। और मैं तुम्हें अपना हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट कर चुका हूँ। जो हो चुका है वो मैंने अपनी किस्मत समझ के एक्सेप्ट कर लिया है और वो जा भी चुका है। अब मैं तुम्हारे साथ अपनी एक नई लाइफ, नई जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो ठीक है, मैं चला जाऊँगा तुमसे दूर, लेकिन बस तुम ये सब मत कहो। तो जो विंग था वो कहते नहीं, मैं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ वांग जी। मैंने वहाँ जब जितने भी टाइम था मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, मुझे फील हो गया था मैं तुमसे पहले से ही बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं जो कभी तुमसे कह नहीं पाया। तो वांग जी जो था वो देखता है विंग को। विंग जो था वो कहता है हाँ विंग, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने जो गलतियाँ की हैं मैंने उन्हें मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे माफ़ कर दो विंग, वांग जी प्लीज़। तो वांग जी जो था वो विंग को हक कर लेता है। लैन सेजैन और जियान चैंग वहाँ से जा चुके थे। लैन सेजैन जो वहाँ से फिर ऑफिस के लिए निकल चुके थे और जियान चैंग भी उनके साथ था। और वांग जी जो विंग के साथ ही था वो विंग को समझा रहा था कि अब वो सब को भूल जाए, वो सब पास्ट था। अब वो अपने टाइम में मतलब अब अपना जो टाइम है उनके पास वो उसी में साथ रह सकते हैं, उससे इंजॉय कर सकते हैं अच्छे से। पर विंग जो यही सब कह रहा था, विंग की हालत कुछ ठीक नहीं थी, वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था। तो जो वांग जी था वो कहते विंग शांत, चुप हो जाओ, सो जाओ, तुम मेरे पास हो। तो विंग जो देखता है वांग जी को और कहता है वांग जी तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? वांग जी जो धीरे से विंग के फोrehead पर किस करता है और कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसे भी हम दोनों मैरिड है ना, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तो विंग जो रोता है और कहता है पर अगर तुम चले गए तो? वांग जी था कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जब तुम्हें छोड़कर नहीं गया तो मैं अब क्यों जाऊँगा? विंग जो पकड़ लेता है वांग जी को और भी टाइटली हक कर लेता है, कहता है प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मैं नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बिना, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और जो सब मैंने किया है मुझे माफ़ कर दो उसके लिए। तो जो वांग जी था वो कहता है अब आराम करो, कुछ नहीं बोलना, चलो सो जाओ। और वो विंग को सुलाने लगता है। विंग जिसने वांग जी को बिल्कुल टाइट करके हक कर रखा था और विंग की जो नेक थी, मतलब वांग जी की जो नेक थी, विंग का फेस उसमें छिपा हुआ था। और ऐसे ही जो विंग सो जाता है वांग जी भी उसका सर सहलाता रहता है और बस बैठा रहता है ऐसे, मतलब लेटा रहता है विंग के साथ ही। फिर कुछ टाइम बाद जो विंग था उसकी आइज़ ओपन होती है, वो देखता है वो विंग के पास ही है, मतलब वांग जी उसके पास है। तो विंग जो वांग जी को देखता है, वांग जी भी विंग को देख रहा था। विंग कहता है वांग जी तुम तो वांग जी कहता है मैं क्या तुम ठीक फील कर रहे हो? तो विंग कहता है हाँ मुझे ठीक लग रहा है। तो वांग जी जो था वो कहता है ठीक है तो तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हमें बाहर चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो चुका है। विंग जब टाइम देखता है तो अभी 5 बज चुके थे शाम के। तो जो विंग था वो कहता है हाँ टाइम हो चुका है। विंग फिर देखता है, वो कहता है वो आयुआन और सिजुई नहीं दिख रहा है। तो वांग जी था कहता है वो आए थे तुमसे मिलने पर अभी वो नीचे हैं, तुम सो रहे थे ना? तो जो विंग था वो कहता है हाँ हाँ। फिर विंग उठता है और वो वॉशरूम जाता है, वो फ्रेश होकर आता है। वांग जी जो विंग को कपड़े देता है और विंग जो चेंज करता है, मतलब पहनता है वे कपड़े और फिर वांग जी के साथ नीचे आता है। जब विंग नीचे आता है तो जो सिजुई और युआन और जिंगई वो नीचे खेल रहे थे। तो जब युआन और सिजुई अपने फादर को देखते हैं तो वो दौड़ कर जाते हैं और विंग जो अभी मतलब सीढ़ियों से नीचे आ चुका था, तो युआन और सिजुई जाते हैं उसके लेग्स को पकड़ लेते हैं और कहते हैं डैड आप कहाँ चले गए थे डैड, हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो जो विंग था वो बैठ जाता है और वो उन दोनों के फेस को काफ़ी किस करता है और कहता है मैंने भी बहुत मिस किया बेबी, बहुत ज़्यादा। और वो अपने दोनों बच्चों को गले लगाता है, उसे जैसे सुकून सा मिल गया हो, उसके दिल में जैसे ठंडक सी पड़ गई हो। वो अपने बच्चों से इतने टाइम से दूर था, उसे तो ऐसा लगा था कि शायद वो अपने बच्चों से मिल भी नहीं पाएगा। और जो विंग था वो उन्हें गले लगाता है बस। वांग जी जो फिर विंग के सर पे अपना हाथ रखता है, उसे सहलाता है और विंग जो वांग जी को देखता है, विंग की आइज़ जो अभी भी नम थी, वांग जी जो विंग की आइज़ से उसके आंसू साफ करता है और फिर से जो ओरियन को दूर करता है और कहता है बस बस बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया अपने डैड से, चलो अब तुम्हें स्नैक्स नहीं खाने, चलो स्नैक्स लेकर आता हूँ मैं तुम्हारे लिए, बैठो वहाँ जाकर। तो जो सोफे पर फिर विंग और उसके दोनों बच्चे बैठते हैं और योहान और सिजुई विंग से काफ़ी बातें कर रहे थे। वो भी अपने बच्चों से बहुत प्यार से बातें कर रहा था, उनके कभी सर पे हाथ रखता, उन्हें सहलाता, कभी उनके फोrehead पे किस करता और ऐसे ही बातें कर रहे थे। वो वांग जी जो था वो जूस लेकर आता है, कुछ स्नैक्स लाता है, फिर वो सब खाते हैं और फिर ऐसे ही कुछ टाइम बाद जो लैन सेजैन और जो जियान चंग थे वो भी आ चुके थे। फिर डिनर टाइम होता है, वो सब डिनर करते हैं और वांग जी जो रूम में मतलब वहाँ पर कोई नहीं था, लैन सेजैन और विंग वो बैठे हुए थे।
लिविंग हॉल में। तो विंग जो था वो लैन से कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए आप भी। तो जो लैन से थे वो विंग को देखते हैं। तो विंग जो था कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे भाई के साथ सच में गलत किया है, और सच कहूँ तो शायद मुझे सबक सिखाना ज़रूरी था। तो लैन से जो देखते हैं वो कहते हैं हाँ, मुझे सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता था आपके ऊपर ऐसा असर होगा, आपको देखकर लग रहा है कि आप सच में गिल्टी हैं। तो जो विंग था कहते हैं हाँ मैं सच में गिल्टी हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था विंग के साथ ऐसा, वांग जी के साथ ऐसा। लैन से कहते हैं हाँ आपको मेरे भाई के साथ ऐसा सच में नहीं करना चाहिए था, पर जो भी है मेरा भाई आपको माफ़ कर चुका है, वो आपको बिल्कुल सज़ा नहीं देना चाहता था। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता था कि जब किसी को कोई कैद कर दे तो कैसा फ़ील होता है, जब उसके पास कोई बात करने के लिए ना हो, जब उसके पास कोई उसका हाल पूछने के लिए ना हो, कैसा फ़ील होता है तब। जब आपके पास हर चीज़ तो हो आपकी ज़रूरत की, लेकिन कोई इंसान ना हो जो आपके लिए ज़रूरी हो, वो इंसान ना हो, अपना तो उसे देख सके ना उससे बात कर सके, कैसा फ़ील होता है उस टाइम कैद में रहकर। तो विंग जो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। सिजैन जो थे वो कहते हैं पर आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और मैं यही आशा करूँगा कि आप मेरे भाई को आगे से कोई तकलीफ नहीं देंगे। तो जो विंग था वो कहता है नहीं, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, अब मैं वांग जी की बहुत ज़्यादा केयर करूँगा, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। सिजैन जो थे वो कहते हैं हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, और अगर मैंने ज़्यादा कर दिया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता शायद मैंने ज़्यादा किया है। और सिजैन जी कहकर वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो वहीं बैठा था, और फिर वांग जी जब ऊपर से नीचे आता है, उसने देखा था अपने गगा को वहाँ से जाते हुए। तो वांग जी आता है और कहता है क्या हुआ, क्या गगा ने कुछ कहा है। तो विंग जो था नहीं कुछ नहीं। तो वांग जी देख रहा था विंग के फेस को, विंग का फेस जो काफ़ी उतरा हुआ था। वांग जी जो था वो विंग मतलब खड़ा हो चुका था, वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है, कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर गगा तो तुम्हें कुछ कहते भी हैं तो तुम इग्नोर करो, ठीक है, या तुम मुझे बता सकते हो, मैं उनसे बात कर लूँगा। तो विंग जो था कहते नहीं कुछ नहीं, वो बस यही कह रहे थे कि मुझे तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहिए था बस। तो वांग जी था कहता है तुम फिर से स्टार्ट मत हो जाना, तुम इतनी बार मुझसे वो उस बात पे कह चुके हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी उसी टाइम में हूँ, मैं वो सब भूल चुका हूँ और मैं वो याद भी नहीं करना चाहता। तो जो वांग विंग था वो देखता है वांग जी को और कहता है क्या सच में। तो वांग जी जो था कहता है हाँ। तो विंग जो था वो फिर वांग जी के साथ रूम में जाता है, और रूम का वांग जी जो दरवाज़ा बंद करने वाला था, विंग जो था वो कहते नहीं। वांग जी देखता है विंग को, विंग जो फिर थोड़ा फेस इधर उधर करता है, कहते दरवाज़ा बंद मत करो। वांग जी था कहते विंग क्या हुआ। तो विंग जो था कहते नहीं तुम दरवाज़ा बंद मत करो। तो वांग जी जो दरवाजे को लॉक नहीं लगा था, मतलब उसे भेड़ देता है ऐसे, वो थोड़ा सा जो ओपन था, विंग को थोड़ा सुकून मिलता है, वो दरवाजे को दिख रहा था कि हाँ वो पूरा बंद नहीं है। वांग जी जो विंग को देख पा रहा था, वांग जी जो विंग के फेस को पकड़ता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है वांग जी मैं हूँ ना विंग, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डर लग रहा है क्या। विंग जो वांग जी को देखता है उसकी आइस में फिर से आंसू आ गए थे। विंग जो कहता है नहीं पता नहीं, पर सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये दरवाज़ा बंद हो गया तो ये फिर ना खुला तो। वांग जी जो विंग को देख पा रहा था, विंग शायद अभी सही से मतलब रिकवर नहीं हुआ है, वैसे भी कोई ज़्यादा टाइम तो उसे हुआ नहीं है। तो वांग जी जो था वो कहता है कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना यहाँ, कोई दरवाज़ा बंद नहीं होगा, वो हम चाहें तो हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, वहाँ गग्गा ने तुम्हें लॉक करके रखा था, तुम्हें इसलिए ऐसा फील हो रहा है। तो विंग जो था वांग जी को देखता है और कहता है वांग जी तुम्हें भी तो ऐसा फील होता होगा ना कि तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाओगे, तुम्हें कितना हर्ट होता होगा उस टाइम जब तुम बाहर जाना तो चाहते होंगे पर तुम जो जा नहीं पाते होंगे। वांग जी जिसे अपने वही टाइम याद आ रहा था। वांग जी जो विंग को देखता है, वांग जी क्या इसमें भी देरी हो चुकी थी, पर वांग जी जो इग्नोर करता है कहता नहीं अब वो हो चुका है वांग विंग, तो मुझे वो सब याद मत दिलाओ। तो विंग जो फिर वांग जी को कसके कर लेता है और रोने लगता है। वांग जी विंग जो बहुत देर तक रोता है, वांग जी विंग को गले लगाकर खड़ा हुआ था, विंग के आंसू जो वांग जी के नेक पे बह जा रहे थे। विंग जो था वो बहुत रो रहा था, कहता वांग जी सच में मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वांग जी जो था वो कहता है विंग प्लीज़ तुम वो सब बातें कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम क्यों इतना रो रहे हो, मत रो ना, सब भूल जाओ। विंग जो था वो कहता है पर मुझसे नहीं बोला जा रहा है, मेरे आइस के सामने वही आ रहा है जब तुम वहाँ मुझसे कहते थे, मुझसे रिक्वेस्ट करते थे मैं तुम्हें छोड़ दूँ, मैं तुम्हें जाने दूँ, पर मैं जो बेरहम की तरह तुम्हें टॉर्चर करता था, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है वांग जी। वांग जी फिर विंग का फेस पकड़ता है और उस पर किस करने लगता है काफ़ी डीपली। विंग जो वांग जी से दूर होने की कोशिश तो करता है, पर वांग जी जो दूर नहीं होता, और वो जो विंग को किस किया जा रहा था बहुत ज़्यादा।
काफ़ी फोर्स के साथ। और विंग जो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, वांग जी जो विंग के लिप्स पर बाइट कर रहा था और विंग जो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वांग जी को अच्छा नहीं लगा था कि आखिर विंग रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा। वांग जी जो फिर काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है, वो विंग के लिप्स पर काफ़ी तेज़ बाइट करता है। फिर ऐसे ही वांग जी विंग को बेड पर पुश करता है और फिर खुद आ जाता है विंग के ऊपर और उसके पूरे फेस पर किस करता है, उसके नेक पर किस करता है और उससे हक कर लेता है बहुत टाइटली और कहता है बोल जाओ तुम भी वो सब, अब हमारी लाइफ की नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तुम मुझसे शादी करने वाले हो ना। तो विंग जो कहता है तुम करोगे ना मुझसे शादी। तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें क्या लगता है हमारे 2 बच्चे हो चुके हैं, तुम मुझे छोड़ने के इरादे से हो। तो विंग कहता है नहीं मुझे लगा शायद ना करो। तो वांग जी साहब कहते हैं विंग मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मैं करने वाला हूँ तुमसे शादी, पर तुम्हें मुझे बहुत अच्छे से प्रपोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो विंग जो हाँ करता है वो स्माइल करता है। वांग जी जो विंग का ध्यान भटका रहा था। और ऐसे ही जिनका टाइम 2-4 दिन बीत चुके थे, विंग को बुरा फील होता था, पर वांग जी जो विंग को समझा दिया करता था और विंग जो समझ चुका था कि जो बीत चुका है वो सच में से ठीक नहीं कर सकता, पर जो आने वाला टाइम है उसमें वो वांग जी की बहुत ज़्यादा केयर करेगा, बहुत ही ज़्यादा। और आज विंग जो वांग जी के सामने था और वांग जी जो कह रहा विंग पर इस टाइम अब मैं क्या करूँगा वो सब करके। पर विंग कह रहा था नहीं तुम्हें करना चाहिए, वैसे भी तुम्हें कुछ तो बनना ही है ना, कुछ तो तुम करोगे, तुम कोई घर संभालने के लिए नहीं हो, तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। तो वांग जी जो था वो कहता है पर विंग मैं घर में ही ठीक हूँ, मुझे नहीं करना। तो विंग जो था वो कहता नहीं वांग जी तुम्हें पढ़ना होगा, क्योंकि विंग ने जो वांग जी का एक स्कूल में, क्योंकि वांग जी ने 10th तक ही पढ़ाई की थी, तो उसकी पढ़ाई करने के मतलब बात कर रहा था वांग जी से और कह रहा था कि मैंने तुम्हारा एडमिशन करा दिया है। तो वांग जी जो कह रहा था कि नहीं उसे नहीं पढ़ना अब जा, पर विंग जो कहता नहीं वो पढ़ेगा और वांग जी कहता कि वो इतना बड़ा हो चुका है वो पढ़ाई करने जाएगा। पर विंग जो वांग जी को मना रहा था और वांग जी जो मान भी चुका था, पर वांग जी ने कह दिया था कि वो अगर पढ़ेगा लेकिन वो स्कूल नहीं जाएगा, वो यहीं घर पर ही अगर विंग अगर उसे पढ़ाना चाहता है तो उसे टीचर को यहीं बुलाना होगा और वो यहीं पढ़ेगा। तो विंग ने भी फिर वांग जी की बात मान ली थी, क्योंकि वांग जी को बहुत अजीब लग रहा था वो छोटे छोटे बच्चों के बीच जाकर बैठेगा, उसे बहुत अजीब फील हो रहा था सोच कर भी। तो विंग भी फिर वांग जी की बात मान लिया था और वांग जी जिसकी पढ़ाई स्टार्ट भी हो चुकी थी और ऐसे ही 1 महीना और बीत चुका था। वांग जी अब पढ़ता था और उसे काफ़ी अच्छा लगता था और टीचर जो थे वो आते थे और मतलब एक ही टीचर थे, वो ही वांग जी को पढ़ाते थे। दिन के पूरे 5 घंटे वांग जी वो पढ़ाई करता था। जो आज वांग जी से कह रहा था कि उसे कहीं जाना है और वांग जी जो कह रहा था पर कहाँ, और विंग जो बिल्कुल नहीं बताता गया था नहीं मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ ना। इस पूरे महीने में विंग जो वांग जी को कई जगह घुमाने लेकर गया था और वांग जी भी बहुत खुश था और विंग भी। और वांग जी ने विंग को फुल आज़ादी दी थी कि वो चाहे तो वो अकेला भी बाहर जा सकता है, पर बस वो अपनी सेफ्टी के लिए 1-2 बॉडीगार्ड रख सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वांग जी को कुछ हो जाए। और वांग जी ने कहा था कि वो माफिया का काम छोड़ दे, तो विंग ने अपना माफिया का काम सारा छोड़ दिया था। विंग का जो असिस्टेंट था जो मतलब माफिया के कामों में, क्योंकि जो उसकी कॉपरेशन में था वो दूसरा था और जो माफिया के काम करता था विंग जो उसमें असिस्टेंट था, विंग ने सारा जिम्मा उसी के ऊपर दे दिया था और वो खुशी खुशी उसने वो काम संभाल भी लिया था। अब विंग जिसका कोई भी रिलेशन नहीं था, माफिया रिलेटेड कोई भी उसका रिलेशन नहीं था, वांग जी को डर लगता था विंग के माफिया वाले काम से भी, और वो नहीं चाहता था कि विंग इन माफिया के चक्करों में या इन सब में पड़े। और विंग जो दूर हो भी चुका था वांग जी के कहने से। और अभी जो विंग वांग जी से कह जाता कि जल्दी चलो, और वांग जी जो तैयार हो चुका था कहता हाँ चल रहा हूँ, तुम इतनी जल्दी मत करो। और वांग जी जो नीचे आ चुका था और कहता हाँ चल रहा हूँ। और वांग जी को लेकर जा रहा था और वांग जी पूछ रहा था कि दोनों बेबीज़ कहाँ हैं, क्योंकि आज दोनों बेबीज़ स्कूल नहीं गए थे, पर घर में कोई नहीं था। विंग कह रहा था कि वो यही है, तुम फिक्र मत करो वो यही है। और वांग जी उनसे मिलना चाहता था एक बार, पर विंग जो उसे बिल्कुल नहीं मिलने देता, उसे कार में बिठाता है और वहाँ से ले जाता है। और वांग जी कहता है विंग तुमने बिल्कुल बच्चों से मिलने नहीं दिया, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो गए हो। तो जो विंग था वो कहता है हाँ मिल लेना, पर मैं इतना टाइम से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जो वांग जी था वो कहता है अच्छा मैं मतलब तैयार भी ना होता क्या। विंग कहता है हाँ तैयार हो जाते, किसने मना किया है, लेकिन तुम इतना ज़्यादा टाइम लगाते हो सच में तुम रेडी होने में। वांग जी तो घूर के देखते हैं क्या कहा तुमने। तो विंग कहता है नहीं कुछ नहीं कहा मैंने। और विंग ये कहकर मतलब कार चलाने लगता है। और वांग जी जो बाहर देख रहा था, वांग जी को बहुत अच्छा लगता है, मतलब विंग जब भी उसे कहीं भी लेकर जाता है तो वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। और आज भी वो बाहर देख रहा था सारे नज़ारे, उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी फ्रेश भी फील हो रहा था। और ऐसे ही अभी मतलब विंग वांग जी को एक जगह लेकर आता है और वांग जी जब उतरता है तो वो देखता है कि ये कोई होटल है। तो वांग जी विंग को देखता है, कहता है यहाँ। तो विंग जो था कहता है चलो तो। और
वो फिर वांग जी के मतलब आंखों पर पट्टी बांधने लगता है। तो वांग जी कहता है क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है कुछ नहीं, तुम 2 मिनट रुको। और वांग जी के आइज़ पर पट्टी बांध देता है और फिर उसे लेकर जाने लगता है। वांग जी कहता है विंग मुझसे नहीं चला जा रहा। तो विंग जो था वो कहता है 1 मिनट, और वही कहकर वांग जी को गोद उठा लेता है। वांग जी तो घबरा गया था। वांग जी कहते हैं विंग क्या कर रहे हो? विंग कहता है कुछ नहीं। वांग जी ने अपने दोनों हाथ विंग की नेक में ग्रैब कर लिए थे और विंग जो वांग जी को गोद में लेकर जा रहा था। और तभी 10 मिनट बाद विंग जो था वो वांग जी को कहीं खड़ा करता है। वांग जी को फील होता है। वांग जी कहते हैं विंग कहाँ लेकर आए हो? विंग जो था वो फिर वांग जी के आइज़ से मतलब पट्टी हटा देता है उसकी आइज़ से। तो जब वांग जी अपनी आइज़ ओपन करता है तो पहले तो उसे धुंधला धुंधला दिखता है, तो वो रब करता है, फिर देखता है तो वो जगह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। वांग जी देख पा रहा था ये जगह जो बीच पे है, क्योंकि विंग जो था वो वांग जी को बीच साइड ही लेकर आया था और वो होटल के मतलब आगे की साइड था और वांग जी को पीछे लेकर आया था। वहाँ पर बीच था और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक वहाँ पर टेबल था, उसके चारों ओर जो डेकोरेटेड था, वहाँ पर वाइट पर्दों से और काफ़ी सारे फ्लावर्स से वो जगह डेकोरेट की गई थी। और वांग जी देखता है, वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर लाइट्स भी थी और अभी जो शाम टाइम था वो ऐसा था जो मतलब ढलने वाला हो, मतलब दिन ढल रहा था, ऐसा टाइम था। और वांग जी जिसे बहुत ब्यूटीफुल लगता है। वांग जी कहता है विंग सच में कितना ज़्यादा अच्छा है। और वांग जी जो बहुत बड़ी स्माइल करता है, विंग वांग जी की स्माइल देखता है और उसे ऐसा फील होता है कि हाँ उसने कुछ अच्छा किया है वांग जी के लिए। उसके दिल में जैसे सुकून आ गया था। वो तो वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी जैसे विंग को देखता है तो कहता है क्या हुआ? विंग जो था वो वांग जी से कहता है तुम सच में जब तुम स्माइल करते हो ना ऐसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। वांग जी जो थोड़ा शाय फील करता है कहता है क्या तुमने मेरे लिए किया है? तो विंग कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। और वो वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे सामने लेकर जाता है और उसे जो मतलब टेबल था वहाँ पर बिठा देता है। और फिर विंग जो अपने हाथों से एक रिंग निकालता है, एक बॉक्स निकालता है और वो नीचे बैठ जाता है अपने घुटनों पर। और वांग जी के सामने वो रिंग बॉक्स करता है। उसमें रिंग थी। वांग जी देख रहा था ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल रिंग है। वांग जी जो विंग को देखता है कहता है तुम। तो विंग जो था कहता है वांग जी तुमने मुझे माफ़ कर दिया, सच में तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे दूर होकर मुझे फील हुआ कि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ कुछ नहीं है। तुम हो तो मैं हूँ। तुम जिसने मुझे एहसास कराया है कि मैं जब मैं भी किसी से प्यार कर सकता हूँ, मैं जो गलत हूँ, और तुमने मुझे मेरी लाइफ में आकर मुझे ठीक किया है, मुझे सुधारा है। वांग जी क्या तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ, तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहोगे वांग जी? वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग ज़्यादा अच्छे से तो नहीं कर पाया था पर हाँ जितना हो सके उसने कहने की कोशिश की थी। और विंग जो कहता है वांग जी क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करोगे? क्या एक नए सफ़र पर मेरे साथ चलोगे? और वांग जी जो हाँ कहता है और वो विंग के हाथों में अपना हाथ दे देता है। विंग जो खुश हो जाता है और वो वांग जी के हाथों में रिंग पहनाता है। फिर जो वांग जी को विंग गले लगा लेता है और वहाँ जो एक मतलब रोमांटिक धुन जो बजने लगती है। वांग जी देखता है विंग जो वांग जी का हाथ पकड़ता है उसे अपने क्लोज करता है और उसके साथ कपल डांस करने लगता है। और ऐसे ही कुछ देर डांस करके वांग जी भी स्माइल कर रहा था। उसने अपने दोनों हाथ जो मतलब एक हाथ वांग जी का विंग के हाथों में था और एक हाथ जो वांग जी ने विंग के शोल्डर पे रखा हुआ था और वो डांस कर रहे थे। ऐसे ही वांग जी जो विंग के आइस में देख रहा था और विंग भी दोनों एक दूसरे के आइस में जैसे बहुत डीपली देख रहे हो, अल्फाजों से ना वो आंखों से बातें कर रहे हो। और ऐसे ही फिर कुछ टाइम बाद वांग जी जो था मतलब विंग जो था वो वांग जी को चेयर पे बिठाता है और वहाँ पर फिर उनका ऑर्डर आ जाता है। फिर विंग जो वांग जी को अपने हाथों से खाना खिलाता है। वो सारी डिशेज़ जो थी वो वांग जी की फेवरेट थी और वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। और विंग फिर ऐसे ही मतलब वो बीच पर घूमते हैं, थोड़ा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर विंग जो वांग जी को घर लेकर आ जाता है। जब वांग जी और विंग घर आते हैं तो जो जियान चैंग और लैन ज़ियान जो उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे, जियान चैंग जो वांग जी के पास आता है और कहता है वांग जी क्या हुआ, तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो। तो वांग जी जो शाय फील करता है कहता है एक्चुअली विंग ने मुझे प्रपोज़ किया है शादी के लिए। तो जो जियान चैंग था कहता ओह तभी वांग जी का पूरा फेस रेड है। तो वांग जी जो थोड़ी सी स्माइल करता है और जियान चैंग जो उससे फिर बातें करने लगता है। लैन से जियान भी खुश थे, उनका भाई खुश था तो वो भी खुश थे। फिर कुछ टाइम बाद जो लैन से जियान और जियान चैंग वो अपने रूम में चले जाते हैं और वांग जी अपने रूम में और विंग अपने रूम में। विंग चाहता था कि वांग जी उसके रूम में आए पर वांग जी ने कह दिया था कि वो शादी से पहले नहीं आएगा। और फिर ऐसे ही हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे जो काफ़ी तैयारियाँ चली थी। वांग जी जो सो रहा था तभी उसके पास आयुन आता है और कहता है मॉम मॉम। तो जो वांग जी था कहता है क्या हुआ सिजुई इतनी सुबह सुबह? तो जो आयुन था कहता है मॉम सुबह नहीं है 12 बज गए हैं।
तो वांग जी जो शौक हो जाता है वो उठता है, तो वो देखता है सच में 12 बज चुके हैं। वो कहता है मैं इतनी लेट कैसे सो गया। तो जो युवान था कहता है मुझे कैसे पता, मैं आपको कितने टाइम से उठा रहा हूँ पर आप जो उठ ही नहीं रहे हो। वांग जी जो रात बहुत टाइम तक जगा था, वांग जी सुबह के 4 बजे सोया था, इसीलिए उसे अब तक नींद आई थी, वरना वांग जी जो जल्दी उठ जाता है। पर वांग जी जिसे कल नींद ही नहीं आई थी वो बहुत ज़्यादा खुश था। विंग ने उसे प्रपोज किया, विंग उससे शादी करने वाला है। विंग की और अपनी जर्नी सोच रहा था वांग जी कैसी थी और अब उनकी लाइफ कितनी चेंज हो चुकी है। वो दोनों जब एक दूसरे के साथ हैं, विंग जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसकी हर मतलब उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, उसे उसकी हर चीज़ों का ख्याल रखता है। और वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था और इसी खुशी में उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो विंग के पास जाए, पर वो सोच रहा था कि अगर वो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो विंग को तो कहता है कि वो उससे मतलब उससे दूर रहे, पर कहीं ऐसा ना हो कि वांग जी अपना कंट्रोल खो दे। तो इसीलिए वांग जी जो अपने रूम में था और विंग जो अपने रूम में जा चुका था और उसे भी वांग जी का मन कर रहा था वांग जी के पास जाने का, लेकिन वो जो वांग जी कोई बात नहीं टालना चाहता था। वांग जी ने कहा था कि विंग उससे अभी जब तक शादी नहीं हो जाती वो वांग जी के करीब नहीं आएगा। तो विंग जो वांग जी की बात मान रहा था और वो अपने रूम में वो भी सो चुका था और अभी वांग जी जो उठ चुका था मतलब 12 बजे। तो वांग जी सोचता है, कहते हैं ये सब बस मुझे इतना लेट हो गया ना सोते सोते। तो जो युवान था कहता मॉम उठ जाइए, आपको रेडी भी होना है। तो जो वांग जी था कहते रेडी, पर किस लिए बेबी। तो जो वांग जी वो था युवान कहता है मॉम आपको नहीं पता आज शादी है। तो जो वांग जी था वो शौक होता है, शादी किसकी शादी। तो वांग जी तो कहता है अयुआन को अपनी गोद में बिठाता है और कहता है किसकी शादी है बेबी। तो जो अयुआन तो कहता है मॉम आपकी शादी और डैड की शादी। तो वांग जी जो शौक होता है कहता है आज आज शादी है और तुमसे किसने कहा। तो जो युवान तो कहता है मॉम सब कुछ तैयारी हो रही है बाहर, आपको नहीं पता क्या, इसलिए तो मैं आपको उठाने आया हूँ। आपको मैं कितने टाइम से उठा रहा हूँ पर आप जो उठ ही नहीं रहे थे। तो वांग जी जो हड़बड़ा जाते हुए थे शादी पर इतनी जल्दी। तो जो युवान तो कहते हैं हाँ डैड ने कहा है कि वो आपसे जल्दी शादी करना चाहते हैं। अंकल ने कहा था कि आपसे वो इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं, पर डैड ने कहा कि वो जल्दी ही शादी करना चाहते हैं। तो जो वांग जी था वो स्माइल करता है, कहता है अच्छा। और तभी जो डोर पर नॉक होता है तो वांग जी जो कम इन कहता है, तो बाहर से जो जियान चैंग था वो अंदर आता है। वो कहते हैं वांग जी तुम उठ गए, तुम जानते हो मैं तुम्हें सुबह भी उठाने आया था पर तुम उठे ही नहीं। तो वांग जी तो कहते हैं एक्चुअली मैं बहुत गहरी नींद में था ना। तो चैंग कहता है हाँ मैं बस तुम्हें मैंने आवाज़ दी थी पर तुम्हें जब मैंने देखा मैं तुम सो रहे हो तो मैं जा चुका था। और ये लिटिल शैतान यहाँ क्या कर रहा है। तो युवान कहता है मैं शैतान नहीं हूँ, मैं मम्मा का गुड बेबी हूँ। तो जो चैंग था वो कहता है हाँ गुड बेबी है जो पूरे घर को सर पे उठा के रखता है। तो जो युवान था वो पाउट कर लेता है और वो वांग जी की ओर देखने लगता है। जो वांग जी था वो कहता है नहीं नहीं मेरा बेबी तो बहुत अच्छा है, और ये कहकर वो युवान के फोरहेड पर किस करता है। और चैंग जो स्माइल करता है कहता है ठीक है चलो ये सब छोड़ो, चलो जल्दी से तुम तैयार हो जाओ। तो वांग जी था वो कहता है तैयार। तो चैंग कहता है हाँ तुम्हें तैयार होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है जल्दी। और जो चैंग था वो युवान से कहता है कि तुम जाओ और अपने डैड से कहो वो भी तैयार हो जाए, वो काफ़ी कामों में लगा हुआ है। तो जो युवान था वो ओके कह देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर युवान जो विंग के पास जाता है, विंग जो काफ़ी काम देख रहा था वो मतलब सब कुछ अरेंजमेंट कर रहा था, लैंस चैन भी करा रहे थे पर विंग भी जो हेल्प कर रहा था वो लैंस चैन और विंग जो मिलकर ही काम कर रहे थे। जो डेकोरेशन थी वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी क्योंकि सुबह से डेकोरेशन हो रही थी। जी अपने रूम में रेडी होने लगता जियान चैंग जो उसे रेडी कर रहा था, और जियान चैंग के पास जो एक मेकअप आर्टिस्ट थी जियान चैंग ने कह दिया था कि वांग जी को इतने अच्छे से रेडी करे कि उसका भाई जो देखते ही रह जाए। और मेकअप आर्टिस्ट उसने भी अपना पूरा काम किया था और हमें शाम के टाइम दिखाया जाता है। वांग जी जो अपने रूम में बैठा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। जो चैंग था उसके पास था, वो कहता है वांग जी क्या हुआ तुम इतना नर्वस क्यों। तो जो वांग जी था वो कहता है पता नहीं चैंग मुझे बहुत बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है। तो जो जियान चैंग था वो कहता है क्यों। तो वांग जी कहता है पता नहीं ऐसा अजीब सा फील हो रहा है, मुझे घबराहट सी हो रही है। तो जो जियान चैंग था कहता है हंसने लगता है और कहता है वांग जी तुम बिना तुम्हारे 2 बच्चे हो चुके हैं और तुम उसी अल्फा से शादी करने वाले हो, तुम्हें फिर भी घबराहट हो रही है। तुम चाहो तो तुम एक बार मुझसे कह दो मैं शादी कैंसिल कर दूँगा। तो जो वांग जी था नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं कैंसिल नहीं करना चाहता। तो जो चैंग था वो देखता है वांग जी को, कहता है अरे पापा मैं कैंसिल नहीं कर रहा, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें घबराहट क्यों हो रही है। तो जो वांग जी था कहता है पता नहीं। तो चैंग उसके पास आता है, कहता है तुम्हारी फर्स्ट टाइम इस तरह शादी है ना तो शायद इसीलिए तुम्हें थोड़ी अजीब फील हो रहा होगा। तो वांग जी जो समझ पा रहा था कि हाँ उसकी शादी है और इसीलिए शायद उसे अजीब फील हो रहा है। ऐसे ही फिर जो लेंस चैन थे वो चैंग के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि वो वांग जी को लेकर आ जाए नीचे। तो जो चैंग था वो वांग जी से कहता है कि चलो अब नीचे चलना है। तो वांग जी जो थोड़ा नर्वस होता है, चैंग उसे दिलासा देता है कि ऐसे नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो कहीं और नहीं जा रहा, उसी हस्बैंड से शादी करने वाला है जिसका ऑलरेडी हस्बैंड है। तो वांग जी जो थोड़ा हंसता है और कहता है हाँ हाँ पर चलो चलते हैं। और जो
चैंग था वो वांग जी को लेकर आने लगता है। वांग जी जो आ रहा था, और जैसे जैसे नीचे आ रहा था वांग जी सीढ़ी से, सब जो भी गेस्ट थे सबकी नज़र वांग जी पर थी। वांग जी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था कि कोई उससे नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। और विंग जिसकी नज़र भी वांग जी पर ही थी, और विंग जो बस घूर घूर के वांग जी को देख रहा था। विंग का मन तो ये कर रहा था कि वो शादी बाद में करे, पहले वांग जी से जाकर आप प्यार ही करे, पर वो जो अपने आप को रोक रहा था और वो सिर्फ वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी जिसकी नज़रें नीचे थी उसे शाय फील हो रहा था, उसे फील हो रहा था कि हाँ बहुत से लोग उसे देख रहे हैं, और उसे ये पता भी था क्योंकि वो मतलब ग्रूम है, ब्राइड है, तो उसे तो सब देखेंगे ही। तो जो चैंग था वो कहता है वांग जी सामने देखो। तो वांग जी जो धीरे से अपनी नज़रें उठाता है और वो पहले चैंग की साइड देखता है, फिर वो धीरे से सामने देखता है, तो वो देखता है कि सामने जो विंग है वो सही देख रहा है। वांग जी की नज़रें जो विंग पर ही थी, विंग जो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, वांग जी भी उसे देख रहा था कि विंग कितना ज़्यादा हैंडसम है। और वांग जी जो फिर धीरे धीरे से विंग के पास आता है, मतलब चैंग वांग जी को विंग के पास लेकर आता है। उसके बाद चैंग जो वांग जी का हाथ विंग को देता है, और फिर विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे ऊपर लेकर आते हैं। जो आयुआन थे और सिजुई और लेन जिंगी, वो तीनों तो मतलब क्लैपिंग कर लेने लगते हैं और कहते हैं मम्मा सच में मम्मा बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तो जो आयुआन था वो कहता है हाँ मेरी मम्मा सबसे ब्यूटीफुल है। और वो बच्चे जो आपस में ही बातें कर रहे थे, और जो विंग था वो वांग जी को देख रहा था। विंग जो धीरे से वांग जी के ईयर के पास जाकर कहता है वांग जी सच में तुम बहुत ज़्यादा गॉर्जस लग रहे हो। और वांग जी जो शाय फील करता है वो धीरे से कहता है तुम भी हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तो जो विंग था वो भी स्माइल करता है, उसे भी अच्छा लगा था। वांग जी ने उसकी तारीफ़ की थी। फिर जो प्रिस्ट था वो रिचुअल स्टार्ट कर देता है, और फिर प्रिस्ट उनकी शादी कराता है। शादी होने के बाद जब किस की बारी आती है, तो जो प्रिस्ट था वो कहता है कि ये किस करके शादी लॉक करने के लिए। और वांग जी जो विंग को देख रहा था उसे बहुत शाय फील कर रहा था कि विंग यहाँ सबके सामने उसे ऐसे किस करेगा। विंग जो था वो वांग जी को कमर से पकड़ता है और अपने क्लोज करता है, और वो वांग जी के लिप्स पर हल्का सा पैक करता है, और उसके ईयर के बाद जाकर कहता है कि अभी तो मैं तुम्हें इतने में छोड़ रहा हूँ, लेकिन बात के लिए तुम रेडी रहना हमारी वेडिंग नाइट के लिए। और वांग जी जो ये सुनकर बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे, उसके पूरे चिक्स और पूरी नेक रेड हो चुकी थी, और विंग देख पा रहा था वांग जी बहुत शाय फील कर रहा है। जब फिर सब क्लैपिंग करते हैं, शादी कंप्लीट हो जाती है, फिर विंग और वांग जी को सब कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लाए जाते हैं। और जो आयुआन और सिजुई थे वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्होंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए थे, और ऐसे ही जो हमें नाइट में दिखाया जाता है सिजुई आयुआन अपने रूम में जा चुके थे, और जो जिंगई था वो भी, मतलब सब अपने अपने रूम में थे। वांग जी जो अपने रूम में बैठा हुआ था, और जो लैन से चैन थे वो विंग से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे विंग अब मेरा भाई तुम्हारा है, पर बस तुम उसका ख्याल रखना, मैं बस ये चाहूँगा, मैं चाहता हूँ तुम दोनों हमेशा खुश रहो। तो जो विंग था वो कहता है थैंक यू, आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो जो लैन से चैन थे वो कहते हैं हाँ तुम इतने बुरे भी नहीं हो, तुम मेरे भाई की इतनी केयर भी तो करते हो, तुम मुझसे इतना प्यार भी करते हो, तो भला मैं तुम्हें एक्सेप्ट कैसे नहीं करता। और मेरा भाई वो भी तो तुमसे प्यार करता है, सबसे बड़ी बात तो उसकी है ना। तो विंग भी फिर हाँ कहता है। विंग जब वहाँ से जाने लगता है, और लैन से चैन भी फिर अपने रूम में चले जाते हैं। विंग जब रूम में जाता है तो वो देखता है वांग जी जो है बेड पर बैठा हुआ है। विंग जो दरवाज़ा फिर लॉक कर देता है। अब विंग को डर नहीं लगता था दरवाज़ा लॉक करने में, उसे शुरू में डर लगता था, पर वांग जी ने उसका साथ दिया था, जिस वजह से विंग जो सब कुछ भूल चुका था। बस उसे इतना याद था कि वो वांग जी को उसने ऐसा ही बुरा फील करा है, उसे वांग जी के लिए गिल्टी फील होता था, अपने लिए उसे कुछ बुरा फील नहीं होता था ऐसे। तो विंग जो वांग जी के पास जाता है, वांग जी जो मतलब बैठा हुआ था, विंग जो धीरे धीरे वांग जी के पास जाकर बैठ जाता है। वांग जी जिसने जो भी विंग को देख रहा था अभी, और विंग जो धीरे से वांग जी के फेस को पकड़ के उसके फोरहेड पर किस करता है, और इसकी आइज़ में देखते हुए कहता है वांग जी सच में तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और शुक्रिया मुझे दूसरा मौका देने के लिए। तो वांग जी जो स्माइल करता है और विंग के हाथों को पकड़ता है और कहता है थैंक यू तुम्हें भी मेरी लाइफ में आने के लिए। और विंग जो वांग जी के फोरहेड से फोरहेड लगाता है और कहता है मैं अब अपनी गलती कभी रिपीट नहीं करूँगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करूँगा, तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करूँगा। वांग जी जो विंग की बातें सुन रहा था, पर वांग जी जो अभी बातें नहीं करना चाहता था, वांग जी जो डायरेक्टली विंग के लिप्स पर किस करने लगता है विंग को। विंग जो शॉक हो गया था, वांग जी ने इतना सडन किया था। विंग जो वांग जी को थोड़ा दूर करता कहता वांग जी कहते क्या तुम बस बातें करने में ही हमारी वेडिंग नाइट निकाल दोगे क्या, देखो पहले ही काफ़ी टाइम हो चुका है। विंग देखता है तो हाँ अभी रात के 11:30 बज चुके थे। तो विंग कहता है पर हम बातें, तो जो वांग जी था वो विंग के लिप्स पर बाइट करता है, कहता है हम बातें बाद में कर लेंगे, पूरी लाइफ पड़ी है,
अभी अभी हमारी वेडिंग नाइट है और मुझे इसे सेलिब्रेट करना है, ठीक है ना। और वांग जी जो विंग को बेड पर पुश कर देता है, उसके ऊपर आ जाता है। विंग तो बस देख रहा था कि वांग जी इतना बोल्ड हो चुका है, और वांग जी जो विंग के जो सारे कोट था वो सब निकालने लगता है। वांग जी कहता है ये कैसे कैसे कराया तुमने, निकालो इसे। तो जो विंग था कहता है हाँ हाँ मैं निकाल रहा हूँ। और विंग जो फिर बैठता है और वो सारे मतलब अपने कोट वोट सब निकाल देता है। विंग जो ऊपर से नेकेड हो चुका था, और वांग जी जो विंग को देख रहा था, वांग जी धीरे से अपना हाथ विंग की चेस्ट पर रखता है और उस पर फिराने लगता है। और विंग को तो अच्छा लग रहा था, वांग जी जैसे उसे टच कर रहा था। वांग जी जो उसके मसल्स को, उसके चेस्ट को, उसकी टमी को, सब जगह अपने हाथ फिराता है, उसकी बॉडी को फील करता है। और विंग जो वांग जी की टचिंग में खो चुका था, मतलब वांग जी जो विंग को टच कर रहा था और विंग जो खो चुका था, वांग जी जैसे उसे टच कर रहा था। फिर विंग जो धीरे से आइस ओपन करता है, वो देखता है वांग जी को। वांग जी जो आइस बंद करके उसे टच किया जा रहा है, तो विंग जो वांग जी को फ्लिप कर देता है और वो वांग जी के ऊपर आ जाता है। और वांग जी जो विंग को देख रहा था अपनी डिज़ायर भरी आइस से, विंग जो था वो फिर वांग जी के लिप्स के करीब जाता है और उसे डीपली किस करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और वांग जी जो विंग को उसी पैशन से रिस्पॉन्स कर रहा था, और वो दोनों जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीपली हंग्रीली किस कर रहे थे। जो वांग जी था वो फिर अपने मतलब क्लोथ्स निकालने लगता है। विंग जो वांग जी को गोद में बिठा लेता है और वो उसके क्लोथ अच्छे से निकालता है, और वो दोनों अभी भी एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। अब वांग जी भी ऊपर से नेकेड था और विंग जो वांग जी को देख रहा था। और वांग जी जब विंग की नज़र फील करता है अपनी बॉडी पर, तो वांग जी शाय फील करता है। वो विंग की नज़र पे मतलब आंखों पे हाथ रख देता है। विंग कहता है वांग जी क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है तुम मुझे ऐसे मत देखो, मुझे शाय फील होता है। तो जो वांग जी था, विंग जो था वो कहता है अच्छा मैंने तो तुम्हें इतनी बार देखा है, तुम्हें अभी भी शाय फील होता है। तो वांग जी जो मतलब अपना फेस विंग के नेक में छुपा लेता है, और विंग जो वांग जी को बिल्कुल अपने क्लोज कर लेता है। अभी वांग जी की जो चेस्ट थी वो विंग की चेस्ट से मतलब एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए थे, उनके बीच बिल्कुल हवा जाने की भी मतलब जगह नहीं थी। और वांग जी को विंग की वो बॉडी फील हो रही थी, और विंग को भी। और विंग जो वांग जी के बैक पर हाथ फिरा रहा था और वांग जी को अच्छा लग रहा था। विंग जो धीरे धीरे वांग जी के नेक पर किस कर रहा था और लिक कर रहा था, और विंग वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे ही वांग जी जो मौन करने लगता है। विंग जो वांग जी की नेक से लेकर उसके चेस्ट पर आ चुका था, और वो वहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा लिक कर रहा था, सक कर रहा था। और वांग जी जो विंग के हेड को पकड़े हुआ था, वो अपने चेस्ट पर उसे प्रेस कर रहा था। और विंग जो बहुत ज़्यादा वांग जी की चेस्ट को सक करता है, उसके बाद विंग वांग जी की टमी पर आता है और वहाँ पर भी काफ़ी सक करता है। और ऐसे ही विंग जो वांग जी को देखता है और जैसे आइस से इजाज़त मांग रहा हो, वांग जी जो फिर अपनी गर्दन हमें हिला देता है, और विंग जो वांग जी की पैंट भी उतार देता है और अपनी भी। और अभी विंग और वांग जी जो दोनों नेकेड थे, विंग जो वांग जी के ऊपर आता है और उसे फिर से बहुत डीपली किस करता है, और अपने हाथों से जो विंग की थाइस को वांग जी की थाइस को रब कर रहा था। और विंग जो वांग जी के अंदर अपनी एक फिंगर एंटर करता है। वांग जी को थोड़ा पेन होता है क्योंकि इनको काफ़ी टाइम हो चुका था, एक दूसरे के करीब नहीं आए थे, पर इतना भी नहीं। वांग जी को थोड़ी आदत भी थी इस चीज़ की। वांग जी को विंग की क्रेविंग होती थी, पर वांग जी जो विंग से दूर रहता था, वो चाहता था कि वो अपनी नई लाइफ अच्छे से स्टार्ट करे। और आज वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था विंग के साथ, और विंग जो वांग जी को अच्छे से प्रिपेयर करता है और फिर विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश था, और विंग भी। और वो दोनों ऐसे ही अपना जो क्वालिटी टाइम था वो स्पेंड करते हैं। और फिर अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग। वांग जी की जो आइज़ ओपन होती है वो विंग को देखता है। वांग जी देख पा रहा था विंग, तो उसके लिए विंग ने अपने आप को काफ़ी बदल भी दिया है। वांग जी जो कहता है विंग वही सब करता है। विंग है जो वांग जी को पढ़ा भी रहा है। विंग जितना बुरा है वो उतना अच्छा भी है। और वांग जी जो विंग को बस देखे जा रहा था, उसके फोरहेड पर किस करता है, और विंग की आइज़ ओपन हो जाती है। विंग देखता है वांग जी को और कहता है उठ गया तुम। तो वांग जी जो था वो कहता है तो जो विंग था वो कहता है सो जाओ ना। और वह कहकर सोने लगता है। तो वांग जी कहता है विंग अब फ्रेश होना चाहिए ना, चलो उठो। तो जो विंग था वो कहता है नहीं मुझे नहीं, अभी तुम सोए रहो। और वो वांग जी को हक कर लेता है अच्छे से, बिल्कुल उसके ऊपर आ जाता है और उसे बहुत टाइटली हक कर लेता है। वांग जी भी कुछ नहीं कर पाता। वांग जी भी फिर विंग को हक कर लेता है और अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। और यही ये स्पेशल पार्ट खत्म हो जाता है। गाइस अगर इसमें कुछ छूटा हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और जहाँ तक हो सके मैंने इसे अच्छा करने की कोशिश की है। मैंने मतलब विंग को भी एहसास कराया कि हाँ विंग ने गलत किया है, किसी को अगर कैद में रखे तो उसे कैसा फील होता है। और फिर भी अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। मैं अपनी जो नेक्स्ट स्टोरी बनाऊँगी तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखूँगी। और एक का सवाल था ये कि जो मैं स्टोरीज़ बनाती हूँ उसमें जो मेरे मतलब जो बॉटम होते हैं वो काफ़ी
कह सकते हैं मतलब हेल्पलेस होते हैं, ऐसा था कुछ। तो एक्चुअली मैं ऐसा बनाना तो नहीं चाहती, पर सच कहूँ तो शायद बनाती हूँ मैं या नहीं बनाती हूँ मैं नहीं जानती। और आप कह रही हो तो शायद ऐसा ही होगा, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूँगी इस बात का कि ऐसा ना हो। और जो मेरी इन्फिनिटी लव है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो हमारा विंग होगा उसका कैरेक्टर जो होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, या कह सकते हैं उसका कैरेक्टर जो होगा वो वांग जी से भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन वो अभी मैं कुछ टाइम बाद उसे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अभी मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने बहुत ज़्यादा, आपको बहुत स्लो आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आराम आराम से बोल रही हूँ। अगर मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो मेरे गले में मतलब खांसी आने लगती है। खांसी मेरी जल्दी से जाती नहीं है और मुझे काफ़ी टाइम से खांसी है। कम हो गई थी पर फिर से ज़्यादा हो गई है, और इसीलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, और बार बार मुझे रोकनी पड़ती है। कभी मतलब मेरे फैमिली मेम्बर आ जाते हैं तो मुझे तब भी रोकनी पड़ती है। मैं स्टोरी तभी अच्छे से स्टोरी में घुसती हूँ और उसे एक्सप्लेन करती हूँ, तभी कोई आ जाता है और मुझे रोकनी पड़ती है। क्योंकि जब एक बार स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, रुक रुक के करते हैं, तो वो इतने अच्छे से हो नहीं पाती जितने अच्छे से हम करना चाहते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ है। मैं कोशिश करती हूँ और आई होप मैंने कुछ अच्छा तो किया, अच्छे से एक्सप्लेन तो की होगी। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। और जो जो भी मेरी स्टोरी पर कमेंट करते हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं आप सबके। मैं सबका रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ, और शायद मैं सबका रिप्लाई देती भी हूँ, और अगर किसी का छूट जाता है तो सॉरी उसके लिए। और जो कोई अगर किसी को मतलब कोई किस तरीके की स्टोरी है, कोई अगर बताना चाहे तो वो बता सकता है। कोई अगर किसी के माइंड में मतलब कोई स्टोरी हो के ऐसी होनी चाहिए स्टोरी है वैसी, वो भी बता सकता है। मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में अपनी जो इंस्टा आईडी है उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे पास मैसेज करके। तो बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक बात और एक्चुअली क्या है ना, मैं अपनी जो स्टोरी है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कोई मेरे पास ऐसा इंसान नहीं है जिससे मैं ये स्टोरी मतलब उसके साथ शेयर करूँ और उससे पूछूँ क्या ये सही है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो क्या तुम बता सकते हो, इसमें कुछ और चीज़ भी है। क्योंकि मैं इतनी अच्छी, मैं जानती हूँ मैं ज़्यादा अच्छी नहीं कर पाती हूँ, और वैसे भी मैं नई नहीं हूँ तो मुझे इतने अच्छे से आता भी नहीं है। मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाई के बारे में अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो ना तो मैं उसे बहुत अच्छे से कर देती हूँ, क्योंकि मतलब छोटे छोटे मेरे बहन भाई हैं तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पर स्टोरीज़ के मामले में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, और मैं अच्छी होने की कोशिश करूँगी कि मैं और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपको मेरी स्टोरी जो अच्छी लगे, और मैं और भी ज़्यादा खुल के सारे इमोशंस जो ज़ाहिर कर पाऊँ। मैं सच कहूँ तो मैं इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ मैं जल्दी से किसी से बात कर नहीं पाती। स्टोरीज़ हैं और इसमें मैं जानती हूँ आप सब सुन रहे हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड हो जाती है उसके बाद सुनते हैं ना आप, तो मुझे इतना अजीब नहीं लगता। लेकिन अगर मैं आपको सामने बिठाकर सुनाऊँ ना तो सच में मैं सुना भी नहीं पाऊँगी हकीकत की बात है ये। तो बस मैं अपने माइंड में तो सोच लेती हूँ कि स्टोरी में मैं ये अल्फाज कहूँगी, इस लाइन का प्रयोग करूँगी, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती हूँ। पर जब अल्फाज ज़बान से निकालने की बारी होती है ना तो मैं निकाल नहीं पाती अच्छे से, एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और आई विश कि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और ये स्टोरी अब यहीं ख़त्म होती है। विंग और वांग जी मिल गए हैं। और हाँ, जो कोई कह रहा था कि विंग को जो मतलब इसमें अगर किसी को ये बात बुरी लगे, जैसे कि वांग जी ने विंग को माफ़ कर दिया, वो नहीं चाहता कि वो मतलब अपने पास्ट में जिए या अपने पास्ट को याद रखे। वो विंग को चाहे तो सज़ा दे सकता है। अब कोई लोग ये कहेंगे कि वांग जी इतना अच्छा क्यों है, उसने उसे सज़ा क्यों नहीं दी, क्यों नहीं? क्योंकि विंग जो है, विंग ने हाँ उसे मतलब परेशान किया था, टॉर्चर भी किया था पर स्टार्ट में, फिर बाद में विंग ने उसकी केयर ही की है। उसके बेबीज़ आ गए हैं, विंग को वांग जी से कह सकते हैं लव हो गया था, पर विंग जो उसे कभी बता नहीं पाता था। लेकिन हाँ, वो वांग जी से प्यार करने लगा था। वांग जी को बस वो बाहर नहीं देना चाहता था क्योंकि वो एक माफिया था। और अगर वांग जी बाहर जाएगा और आएगा और किसी को पता चला कि वांग जी जो है वो एक माफिया है, मतलब वांग जी जो है वो माफिया की वाइफ है, मतलब विंग की, तो वांग जी पर खतरे भी हो सकता था। और दूसरी बात, हो सकता था कि वांग जी फिर विंग से दूर जाए, क्योंकि विंग को डर था कि वांग जी उसे छोड़ देगा, इसलिए। और अगर कोई ये कहे कि जियान चंग भी उसका भाई था, उसे तो वो बाहर जाने देता था, तो जियान चंग के बारे में किसी को पता नहीं था, वो वांग जी को भी छुपा सकता था, ऐसा नहीं छुपा नहीं सकता था। लेकिन देखिए, एक स्टोरी है, ये एक सिर्फ एक इमेजिनेशन है। जैसा मुझे समझ में आया, सच में मैंने वैसा कर दिया। मैंने इतना ज़्यादा डीपली सोचा ही नहीं था उस टाइम। ये सिर्फ फ़न के लिए है, आप इसे सुनिए और इन्जॉय कीजिए। और कोई चीज़ अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। जहाँ तक आपको पसंद आए तो आप सुन सकते हैं, और नहीं पसंद आए तो आप नहीं भी सुने, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि वांग जी ने, अब हम ही अगर हैं तो हम अपनी लाइफ में, मैं जानती हूँ कि हम किसी को आसानी से माफ़ नहीं कर सकते, खासकर जिस इंसान ने हमें फ़ोर्स किया हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन जब अभी अगर हमें पीछे किसी ने फ़ोर्स किया है पिछले टाइम में, लेकिन अब हम उसके साथ खुश हैं, और अब हमें चाहे कुछ भी हो, इंसान की जो आदत लग जाती है ना, आदत जल्दी से नहीं छूटती। इंसान को उससे आदत भी हो गई, और वो इंसान जब हमारी केयर करता है
तो हमें भी वो इंसान कहीं ना कहीं पसंद आने लगता है, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। लेकिन अगर वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ हमारी केयर कर रहा है ना, तो हमें स्पेशल फील होता है और हमें अच्छा भी लगता है। हाँ, मैंने ऐसा सच कहूँ तो कभी फील तो नहीं किया, लेकिन मुझे मतलब माइंड से तो मुझे समझ में इतना आता ही है, तो शायद मैं सही सोचती हूँ। तो जब हमारे लिए कोई इस तरीके से हमारी केयर करेगा, हमारे लिए फीलिंग रखेगा, तो हमें भी थोड़ा बहुत तो फील होगा। और वांग जी को भी विंग के प्रति बस ऐसा था कि उसे नहीं पता था वो प्यार है या नहीं। वांग जी को बाद में पता चला था, जब विंग जो 1 महीने से उससे दूर था, तब वांग जी को फील हुआ था। क्योंकि विंग जो वांग जी से दूर नहीं होता था, वो 6-7 दिन या 5-6 दिन कभी कभी दूर होता था, वो भी अपने माफिया के काम से, वरना वो उसके पास ही रहता था। और वांग जी को जब पता चला था कि वो भी विंग से प्यार करता है, विंग के साथ रहते रहते कब उसे प्यार हो गया उसे पता ही नहीं चला। हाँ, मैं यहाँ थी कि मतलब वांग जी को विंग को माफ़ नहीं करना चाहिए था, उसे सज़ा देनी चाहिए थी। वांग जी को सज़ा दी, हाँ, मैंने उसके भाई के ज़रिए उसे सज़ा दिला दी। वांग जी नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो बस विंग के साथ अपनी पीसफुल लाइफ बिताना चाहता था। वो विंग को सज़ा देता, फिर विंग को ये होता कि तुमने सज़ा दी थी, आगे कोई भी बात हो सकती थी। वांग जी ने अब ठीक है ना, विंग वांग जी के साथ, और विंग जो उसे अब मतलब और इम्पोर्टेंस भी दे रहा है, उसे अपने साथ भी लेकर जाता है, उसे बाहर जाने की भी आज़ादी दे दी है, सब कुछ दे दी है। तो वांग जी को बस यही ठीक लगा था कि बस बहुत है, वो बाहर रह सकता है। वो अगर अपने अंकल आंटी के पास आता, उसकी आंट जो उसे ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया, उसे सिर्फ 10th तक पढ़ने नहीं दिया, वो भी मुश्किल से उसके अंकल के कहने की वजह से। उसके बाद पढ़ने नहीं दिया, उसे घर में रखती थी, काम करवाती थी सारा, उसे कहीं जाने की वहाँ भी इजाज़त नहीं दी। वो सिर्फ अपने फ्रेंड से मिलता था, और कहीं बाहर घूमने की वहाँ भी उसे इजाज़त नहीं दी। विंग उसे खरीद कर लाया था। विंग ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा बुरा भी कर सकता था, क्योंकि खरीदी हुई कोई इंसान नहीं होता, वो चीज़ होती है। लेकिन मतलब हो सकता किसी को बुरी लग सकती है मेरी ये बात, पर बस मैं मतलब बताने की कोशिश कर रही हूँ, शायद मैं अच्छे से बता भी पा रही हूँ या नहीं बता पा रही हूँ। पर अगर कोई और होता इस तरीके से उसके साथ बुरा बिहेव करता, तो कुछ भी कर सकता था ना, वो भी वांग जी को मार भी सकता था, और हो सकता था वांग जी को यूज़ करके वो फेंक भी सकता था, कुछ भी कर सकता था वांग जी के साथ। पर विंग ने इतना कुछ नहीं किया, उसने वांग जी की केयर की है। मैं इसे टॉक्सिक बता मैं इस स्टोरी को टॉक्सिक बनाना चाहती थी, पर मुझसे ज़्यादा टॉक्सिक बनी नहीं, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन अगर ज़्यादा टॉक्सिक है तो अच्छी बात है, मैं टॉक्सिक बनाने में सक्सेसफुल हुई हूँ, और अगर नहीं बनी है तो मैं आगे से कोशिश करूँगी। एक स्टोरी है मेरे माइंड में, वो टॉक्सिक है, उसमें मतलब विंग जो रहेगा, मान लीजिए इसमें तो वांग जी था, हाँ वांग जी बॉटम था, तो उसमें जो बॉटम विंग रहेगा, विंग जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट तो रहेगा, पर उसमें जो होगा वो मतलब वांग जी के बराबर नहीं होगा। वांग जी उसमें एक घमंडी और अकड़ू और घमंड से भरा भरपूर अल्फा होगा, जो विंग को मतलब बहुत ज़्यादा विंग के साथ बुरा बिहेव करेगा। विंग जो वहाँ से जाना चाहेगा, पर वो अपने भाई और बहन की वजह से वहाँ से जा नहीं पाएगा, उसे वो सब सहना होगा। और वांग जी को जब तक रियलाइज़ होगा, जब तक विंग जो सिर्फ उसके मतलब हाँ ठीक है साथ है, विंग के दिल में जब तक वांग जी के लिए फीलिंग्स जो उम्मीद होती है ना, वो उम्मीद जो मर चुकी होगी। और फिर वांग जी जो एफर्ट्स करेगा विंग के दिल में अपने लिए प्यार जगाने की, उसके दिल में उम्मीद जगाने की, और विंग जो फिर उसे मतलब उसे विंग यही कहेगा कि वो सिर्फ उसके साथ है, पर उससे वो प्यार कभी नहीं कर पाएगा। वांग जी जो कोशिश करेगा, विंग जो रहेगा तो उसके साथ, पर फिर भी उसका नहीं होगा। वो स्टोरी जो है वो कुछ ऐसी है। अगर आप सब का मन हो, आई मीन अगर पसंद आए, तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं कि मैं वो स्टोरी लेकर आऊँ, वरना मैं नहीं लाऊंगी। वो है तो टॉक्सिक, शुरू में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होगी, और वांग जी का शुरू में उसमें बहुत ज़्यादा बुरा कैरेक्टर होगा, क्योंकि वांग जी उसमें अल्फा होगा। क्योंकि मैंने ये ऐसे ही सोची थी, और वांग जी जो उसमें विंग को बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, ऐसे कि जस्ट लाइक ए टॉय, बहुत ज़्यादा। और विंग जो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होगा, पर विंग जिसके पास कोई चॉइस नहीं होगी कहीं और जाने की, ऐसा कुछ होगा उसमें। अगर आपको पसंद आएगी, मतलब अगर मेरी बातें आपको पसंद हो तो आप कह सकते हैं। वो मैं इन्फिनिटी लव के बाद लाऊंगी। अभी मैं वाई मी को कंप्लीट करूँगी, जो कोशिश करूँगी मैं कि उसे 1 या 2 पार्ट में ही कंप्लीट कर दूँ, और जो इन्फिनिटी लव है उसे मैं कंटिन्यू करूँगी। इन्फिनिटी लव के मेरे ख्याल से 10-12 पार्ट तो बन जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी थोड़ी लॉन्ग स्टोरी है, और उसका पार्ट जो आपको थोड़ा मतलब किसी ड्रामा से रिलेटेड लगेगा, क्योंकि उसमें मैं सोच रही थी स्टोरी तो मेरे माइंड में थी, पर मैं चाहती थी कि इस तरीके से हो, तो मुझे वही ड्रामा समझ में आया था, तो मैंने उसी के रिलेटेड कर दिया। पर सेकंड पार्ट जो होगा वो उसके रिलेटेड बिल्कुल नहीं होगा, आगे से स्टोरी जो पूरी चेंज होगी। तो बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। मैंने शायद ज़्यादा टाइम ले लिया आपका। बाय बाय।